चैप्टर 11 तहावी। किताब नमाज का बयान। बाब दो नमाजें कैसे जुमा की जाएं। फ़रीक़ाल का मौक़िफ़ और मुस्तदल रिवायात। जुमा हक़ीक़ी जायज़ है ख्वाह मुतलक़ हो या बाज़ मरज़ वाओ सफ़र की क़यूद से हो। हदीस नंबर 1001। तर्जुमा 1001। ज़ुबैद ने मरा से और इन्होंने अब्दुल्लाह से और इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी जैसी रिवायत नक़ल की है, अलबत्ता इसमें अली का यह कौल मज़कूर नहीं। कनानरी इन्हा अल-फ़जर। तख़रीज मुस्लिम 1227। तहावी। किताब नमाज का बयान। बाब दो नमाजें कैसे जुमा की जाएं। फ़रीक़ाल का मौक़िफ़ और मुस्तदल रिवायात। जुमा हक़ीक़ी जायज़ है ख्वाह मुतलक़ हो या बाज़ मरज़ वाओ सफ़र की क़यूद से हो। हदीस नंबर 1002। तर्जुमा 1002। अब्बू आमिर ने मोहम्मद बिन तलहा से और इन्होंने अपनी सनद से रिवायत नक़ल फ़रमाई। तख़रीज मसनद अल-बुज़ाज़ 5388। तहावी। किताब नमाज का बयान। बाब दो नमाजें कैसे जुमा की जाएं। फ़रीक़ाल का मौक़िफ़ और मुस्तदल रिवायात। जुमा हक़ीक़ी जायज़ है ख्वाह मुतलक़ हो या बाज़ मरज़ वाओ सफ़र की क़यूद से हो। हदीस नंबर 1003। तर्जुमा 1003। अब्बू अवाना ने हलाल बिन हिबाबन अकरमा इब्न अब्बास नक़ल किया कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ग़ज़वा किया, इससे जब लौटे तो असर का वक्त निकलकर शाम हुआ चाहती थी, फिर उसी तरह रिवायत नक़ल की है। तख़रीज तफ़सीर तबरी 2559। तहावी। किताब नमाज का बयान। बाब दो नमाजें कैसे जुमा की जाएं। फ़रीक़ाल का मौक़िफ़ और मुस्तदल रिवायात। जुमा हक़ीक़ी जायज़ है ख्वाह मुतलक़ हो या बाज़ मरज़ वाओ सफ़र की क़यूद से हो। हदीस नंबर 1004। तर्जुमा 1004। सुदूया ने इबाद से इन्होंने हलाल से और इन्होंने अपनी सनद से उसी तरह रिवायत नक़ल की है। ये इब्न अब्बास बतला रहे हैं कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये नमाज असर है। फिर इसके ख़िलाफ़ इन्हीं की रिवायत किस तरह काबिल कबूल होगी। तहावी। किताब नमाज का बयान। बाब दो नमाजें कैसे जुमा की जाएं। फ़रीक़ाल का मौक़िफ़ और मुस्तदल रिवायात। जुमा हक़ीक़ी जायज़ है ख्वाह मुतलक़ हो या बाज़ मरज़ वाओ सफ़र की क़यूद से हो। हदीस नंबर 1005। तर्जुमा 1005। सईद बिन जबीर ने इब्न अब्बास से इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नक़ल किया कि ख़ंदक़ का दिन था, फिर उसी तरह वाक़या नक़ल किया। तख़रीज अल-मुअज्जम अल-कबीर 1221। नोट लीजिए, ये इब्न अब्बास नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नक़ल कर रहे हैं कि सलूत वस्ता असर है, तो अब उनके मुताल्लिक़ उनका अपना कौल जो उसके ख़िलाफ़ हो वो कैसे कबूल किया जा सकता है। तहावी। किताब नमाज का बयान। बाब दो नमाजें कैसे जुमा की जाएं। फ़रीक़ाल का मौक़िफ़ और मुस्तदल रिवायात। जुमा हक़ीक़ी जायज़ है ख्वाह मुतलक़ हो या बाज़ मरज़ वाओ सफ़र की क़यूद से हो। हदीस नंबर 1006। तर्जुमा 1006। खेल बिन हरमला नुमरी ने अबू हरीरा से नक़ल किया कि अबू हरीरा आए यहाँ तक कि दमिश्क में और अबी कलसम दोसी के यहाँ क़याम किया, फिर मस्जिद में आए और गरबी जानिब बैठ गए। इन्होंने सलूत वस्ता का मुज़ाकरा किया और इसके बारे में इख्तिलाफ़ किया, तो अबू हरीरा कहने लगे, हमने भी उसके मुताल्लिक़ इख्तिलाफ़ किया जैसा तुमने इख्तिलाफ़ किया है। हम जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के सहन में बैठे थे और हम में एक आदमी अब्बू हाशिम बिन अतबा बिन रबीआ बिन अबद शम्स भी था। उसने कहा, मैं तुम्हें उसके मुताल्लिक़ मालूम के देता हूँ। पस वो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आज़ादाना बात कर लेता था। उसने इजाज़त तलब की, मिलने पर दाखिल हवा, फिर निकल कर हमारी तरफ आया और हमें इत्तिला दी कि वो नमाज असर है। तख़रीज अल-मुअज्जम अल-कबीर 7301। अल-सक़ात लाबन हिब्बान 5341। मजमा अल-ज़वायद 252। तहावी। किताब नमाज का बयान। बाब दो नमाजें कैसे जुमा की जाएं। फ़रीक़ाल का मौक़िफ़ और मुस्तदल रिवायात। जुमा हक़ीक़ी जायज़ है ख्वाह मुतलक़ हो या बाज़ मरज़ वाओ सफ़र की क़यूद से हो। हदीस नंबर 1007। तर्जुमा 1007। मूसा बिन वरदान ने अबू हरीरा से नक़ल किया है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलूत वस्ता नमाज असर है। तख़रीज बहीक़ी 1675। इब्न ख़ज़ीमा 2290। तहावी। किताब नमाज का बयान। बाब दो नमाजें कैसे जुमा की जाएं। फ़रीक़ाल का मौक़िफ़ और मुस्तदल रिवायात। जुमा हक़ीक़ी जायज़ है ख्वाह मुतलक़ हो या बाज़ मरज़ वाओ सफ़र की क़यूद से हो। हदीस नंबर 1008। तर्जुमा 1008। हदसना अफ़ान क़ाल हदसना हमाम इन्होंने क़तादा से अपनी सनद के साथ रिवायत नक़ल की है। तख़रीज मसनद अहमद 58। तहावी। किताब नमाज का बयान। बाब दो नमाजें कैसे जुमा की जाएं। फ़रीक़ाल का मौक़िफ़ और मुस्तदल रिवायात। जुमा हक़ीक़ी जायज़ है ख्वाह मुतलक़ हो या बाज़ मरज़ वाओ सफ़र की क़यूद से हो। हदीस नंबर 1009। तर्जुमा
1009 अब्बू अरूबा ने क़तादा से और इन्होंने हुस्नन समरा से और इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत नकल की है। ये आसार मुतवातिरा जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित कर रहे हैं कि इससे नमाज अस्र मुराद है और सहाबा किराम की अजीम उश्शान जमात ने यह कौल किया है। तखरीज तिर्मिज़ी फ़ी अलसलात बाब 19 नंबर 182 मसनद अहमद 5-7-12-13। हासिल रिवायात ये वाज़ेह रिवायत जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित कर रही हैं कि सलूत वस्ता नमाज अस्र ही है। तहावी किताब नमाज का बयान बाब दो नमाजें कैसे जुमा की जाएं। फ़रीक़ाल का मौक़िफ़ और मुस्तदल रिवायात जुमा हक़ीक़ी जायज़ है ख्वाह मुतलक़ हो या बाज़ मरज़ वाओ सफ़र के क़यूद से हो। हदीस नंबर 1010 तर्जुमा 1010 अब्बू क़ुलाबा ने अबी बिन कब से नक़ल किया सलूत वस्ता नमाज अस्र है। तख़रीज मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा किताब अलसलाह 2506। तहावी किताब नमाज का बयान बाब दो नमाजें कैसे जुमा की जाएं। फ़रीक़ाल का मौक़िफ़ और मुस्तदल रिवायात जुमा हक़ीक़ी जायज़ है ख्वाह मुतलक़ हो या बाज़ मरज़ वाओ सफ़र के क़यूद से हो। हदीस नंबर 1011 तर्जुमा 1011 क़तादा ने हुस्न नबी सईद अल-ख़दरी उसी तरह रिवायत नक़ल की है। तहावी किताब नमाज का बयान बाब दो नमाजें कैसे जुमा की जाएं। फ़रीक़ाल का मौक़िफ़ और मुस्तदल रिवायात जुमा हक़ीक़ी जायज़ है ख्वाह मुतलक़ हो या बाज़ मरज़ वाओ सफ़र के क़यूद से हो। हदीस नंबर 1012 तर्जुमा 1012 अब्बू इसहाक़ ने हारिस से और उसने अली से उसी तरह रिवायत नक़ल की है। तख़रीज मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा किताब अलसलात 2504। तहावी किताब नमाज का बयान बाब दो नमाजें कैसे जुमा की जाएं। फ़रीक़ाल का मौक़िफ़ और मुस्तदल रिवायात जुमा हक़ीक़ी जायज़ है ख्वाह मुतलक़ हो या बाज़ मरज़ वाओ सफ़र के क़यूद से हो। हदीस नंबर 1013 तर्जुमा 1013 अब्दाल रहमान लबीबा अल्ताफ़ी कहते हैं कि मैंने हज़रत अबू हरीरा से सलूत वस्ता के मुताल्लिक़ पूछा तो कहने लगे मैं अनक़रीब तुम्हें कुरान मजीद की आयत पढ़कर सुनाऊँगा ताकि तो पहचान ले कि अल्लाह ने अपनी किताब में नहीं फरमाया आयक़मल सलात लिदुलो कल शमुस अल-इसरा 78 इला ग़ीक़े अल्लौले अल-इसरा 78 वमिनु बऊद सलाते अलु आयशाए सैलासु औरिया लकुम इशा और फरमाते हैं इन क़ुराइल अलुफ़जूरे किनल मशहूदा अल-इसरा 78 अलसबा फिर फरमाया हाफ़िज़ुआ अला अलसलोवत वालसलाते अलुस्ती बिकम्मुआ लिल्लाह क़ानितीन अल-बक़रा 238 वो अस्र है। अगर कोई शख्स ये कहे कि सलूत वस्ता का नाम सलूत अस्र क्यों कर रखा गया तो इसके जवाब में कहेंगे लोगों ने उससे मुताल्लिक़ दो बातें कही हैं। बाज़ लोगों ने कहा क्योंकि ये 2 रात और 2 दिन की नमाज़ों के दरमियान वाक़े है। तख़रीज मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा किताब अलसलात 2506। सलात वस्ता की वजह तसमी उसके मुताल्लिक़ 2 अक़वाल हैं। नंबर 1 इसको सलूत वस्ता कहने की वजह यह है कि ये दो नमाज़ों के दरमियान में वाक़े है रात की नमाज़ें और दिन की नमाज़ें। दूसरा कौल जो रिवायत में मज़कूर है। तहावी किताब नमाज का बयान बाब दो नमाजें कैसे जुमा की जाएं। फ़रीक़ाल का मौक़िफ़ और मुस्तदल रिवायात जुमा हक़ीक़ी जायज़ है ख्वाह मुतलक़ हो या बाज़ मरज़ वाओ सफ़र के क़यूद से हो। हदीस नंबर 1014 तर्जुमा 1014 अब्बू अब्दाल रहमान ने कहा आदम अलैहिस्सलाम की तौबा जब फजर के वक्त कबूल हुई तो इन्होंने 2 रकत नमाज पढ़ी पस सुबह की नमाज हो गई। इसहाक़ का फ़िद्या ज़हर के वक्त अदा किया गया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 4 रकत पढ़ने पस ज़हर बिन गई। जब अज़ीज़ अलैहिस्सलाम को कहा गया कम लबसत तो इन्होंने युमान कहा। फिर सूरज को देखकर कहा या दिन का बाज़ हिस्सा पस इन्होंने 4 रकत पढ़ने इससे असर बिन गई। ये भी कहा गया है कि अज़ीर अलैहिस्सलाम की बख्शिश कर दी गई तो इन्होंने 4 रकत नमाज पढ़ ली। दाऊद अलैहिस्सलाम की बख्शिश फ़ुरूग के करीब हुई तो इन्होंने 4 रकत की नीयत बांधी थक गए तो तीसरी में बैठ गए पस मग़रिब 3 रकत बिन गई। सबसे पहले इशा की नमाज पढ़ने वाले हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही। इसी वजह से कहा गया कि सलूत वस्ता वो सलूत अस्र है। किताब रोज़ा अल-उलमा लाबू अली बुखारी में उसके मुताल्लिक़ बहुत मुख्तलिफ़ हकायत लिखी है। उसी वजह से इन्होंने कहा कि सलात वस्ता वही नमाज अस्र है। ये मफ़हूम हमारे यहाँ दुरुस्त है। अगर अबतदा दिन के लिहाज से पहली नमाज सही है और नमाज में आखिरी इशा है और सबसे पहली और आखिरी के दरमियान वाली वस्ता है उसी वजह से हम कहते हैं कि सलूत वस्ता वही नमाज अस्र है। और ये इमाम अबू हनीफ़ा अबू यूसुफ मुहम्मद रा का कौल है। तख़रीज ख़साइस कबरी सैवती एक तंबी अल्लामा तहावी रा को मालूम नहीं इस इसराइली हकायत की क्या हाजत पड़ी। इसहाक़ अलैहिस्सलाम को ज़बी करार देना तहक़ीक़ के ख़िलाफ़ है। इस रिवायत के हकायत होने के लिए ये बात काफ़ी निशानी है।
अव्वल नमाज अगर सुबह हो तो आखिरी इशा है, उनके माबैन वस्ता नमाज असर ही बनेगी, उसी वजह से असर को वस्ता कहा और उसी को अरशादात नबवी से बिलतफसील साबित किया। यही हमारे आइमा सुलासा रा का कौल है। नोट: इस बाब में इमाम तहावी रा नज़र नहीं लाए, कभी कभी साहब नज़र भी नज़र नहीं करते। इस तरह की इसराइली हकायत पहली मर्तबा किताब में लाए। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब नमाज के मस्तहब औकात। फ़रीक़ाल का मौक़िफ़, अंधेरे में फ़जर पढ़ना अफजल है। हदीस नंबर 1015। तर्जुमा 1015। ज़हरी ने रू से और इन्होंने हज़रत आयशा से रिवायत की है कि हम मोमिन औरतें जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सुबह की नमाज पढ़ती, अपनी चादरों में लिपटी होती, फिर अपने घर वापस लौटती तो अंधेरे की वजह से उनको कोई पहचान ना सकता था। अल्लफ़ात मुतलफ़ात जुमा मुतलफ़ा, लिपटना मरूद जुमा मरद चादर। तखरीज बुखारी फ़ी अलसात बाब 13, अलमवाक़ियत बाब 37, मुस्लिम फ़ी अलमसाजिद नंबर 230-231, अबू दाऊद फ़ी अलसात बाब 8, तिरमिज़ी फ़ी अलमवाक़ियत बाब 2, नसाई फ़ी अलमवाक़ियत बाब 25, दारमी फ़ी अलसात बाब 20, मालिक फ़ी अलसात नंबर 4, मसनद अहमद 633, 37, 247, बहीक़ी फ़ी सनन कबरी 1454। खुलासा इल्ज़ाम नंबर 1, फ़जर का मस्तहब वक्त इमाम मालिक वाओ शाफ़ई रा के हम अबतदा वाओ इंतहा अंधेरे में हूँ। नंबर 2, इमाम अबू हनीफ़ा रा और अबू यूसुफ रा और मुहम्मद रा असफ़ार में अबतदा और असफ़ार में इख्तिताम। नंबर 3, इमाम अहमद के हम जिसमें तकसीर जमात हो, अंधेरा हो या सपीदा। नंबर 4, इमाम तहावी अंधेरे में शुरू करके सपीदे में इख्तिताम करना अफजल है। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब नमाज के मस्तहब औकात। फ़रीक़ाल का मौक़िफ़, अंधेरे में फ़जर पढ़ना अफजल है। हदीस नंबर 1016। तर्जुमा 1016। शुएब ने ज़हरी से और इन्होंने अपनी सनद से उसी तरह रिवायत नक़ल की है। तखरीज बुखारी 1146। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब नमाज के मस्तहब औकात। फ़रीक़ाल का मौक़िफ़, अंधेरे में फ़जर पढ़ना अफजल है। हदीस नंबर 1017। तर्जुमा 1017। अब्दाल रहमान बिन कासिम ने कासिम से और इन्होंने हज़रत आयशा से रिवायत उसी तरह नक़ल की है, अलबत्ता इन अल्फाज का फ़र्क है। विमिया यऊरफ़ बऊज़ुहुन बऊज़ा मीन अलूग़लस के वो अंधेरे की वजह से एक दूसरी को ना पहचानती थीं। तखरीज बुखारी, मुस्लिम, इब्न ख़ज़ीमा, नसाई, तिरमिज़ी, अबू दाऊद बतरक़ मुख्तलफ़ा। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब नमाज के मस्तहब औकात। फ़रीक़ाल का मौक़िफ़, अंधेरे में फ़जर पढ़ना अफजल है। हदीस नंबर 1018। तर्जुमा 1018। उमरा बिन्त अब्दाल रहमान ने आयशा से उसी तरह रिवायत नक़ल की है, अलबत्ता ये लफ्ज़ मुख्तलिफ हैं। विमिया युरफ़ मीन अलूग़लसिका वो गलस की वजह से पहचानी ना जाती थीं। तखरीज अबू दाऊद तिरमिज़ी। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब नमाज के मस्तहब औकात। फ़रीक़ाल का मौक़िफ़, अंधेरे में फ़जर पढ़ना अफजल है। हदीस नंबर 1019। तर्जुमा 1019। रूबिन अल-ज़बीर कहते हैं, मुझे बशीर बिन अबी मसूद ने अपने वालिद से नक़ल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह की नमाज गलस में पढ़ाई, फिर पढ़ाई तो खूब सपीदे में पढ़ाई, फिर दोबारा असफ़ार में नहीं पढ़ाई, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने आपको वफ़ात दी। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अलसात बाब 2, रिवायत नंबर 394, 157। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब नमाज के मस्तहब औकात। फ़रीक़ाल का मौक़िफ़, अंधेरे में फ़जर पढ़ना अफजल है। हदीस नंबर 1020। तर्जुमा 1020। ओज़ाई ने अपनी सनद से रिवायत नक़ल की है। तखरीज इब्न माजा 149, अलमिरफ़ा बहीक़ी 296। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब नमाज के मस्तहब औकात। फ़रीक़ाल का मौक़िफ़, अंधेरे में फ़जर पढ़ना अफजल है। हदीस नंबर 1021। तर्जुमा 1021। मुगीस बिन समी कहते हैं कि मैंने इब्न अल-ज़बीर के साथ सुबह की नमाज गलस में पढ़ी। मैंने अब्दुल्ला बिन उम्र को मुखातिब होकर पूछा, ये किया है? तो इन्होंने फरमाया, हमारी नमाज जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर वाओ उम्र के साथ उसी तरह थी। जब उम्र शहीद कर दिए गए तो उस्मान असफ़ार में पढ़ने लगे। तखरीज इब्न माजा फ़ी अलसात बाब 2, नंबर 671। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब नमाज के मस्तहब औकात। फ़रीक़ाल का मौक़िफ़, अंधेरे में फ़जर पढ़ना अफजल है। हदीस नंबर 1022। तर्जुमा 1022। क़तादा ने अनस बिन मालिक और ज़ैद बिन साबित दोनों से नक़ल किया कि हमने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहरी का खाना खाया, फिर हम नमाज के लिए निकले। मैंने पूछा, नमाज और सहरी के दरमियान कितना फ़ासिला था? तो कहने लगे 50 आयत के पढ़ने की मिक़दार।
तखरीज बुखारी फ़ी अलसूम बाब 19, मुस्लिम फ़ी अलसियम नंबर 47, तरमज़ी फ़ी अलसूम बाब 14, नसाई फ़ी अलसियम बाब 21, 22, इब्न माजा फ़ी अलसूम बाब 23, दारमी फ़ी अलसूम बाब 8, मसनद अहमद पंच 182, 185, 186, 188। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब नमाज के मसतहब औकात। फ़रीक़ाल का मौक़फ़ अंधेरे में फ़जर पढ़ना अफजल है। हदीस नंबर 1023। तर्जुमा 1023 क़तादा ने अनस बिन मालिक से और इन्होंने ज़ैद बिन साबित से उसी तरह रिवायत नक़ल की है। तख़रीज मुस्लिम 1350, तिर्मिज़ी 1150, नसाई 1304। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब नमाज के मसतहब औकात। फ़रीक़ाल का मौक़फ़ अंधेरे में फ़जर पढ़ना अफजल है। हदीस नंबर 1024। तर्जुमा 1024 मुहम्मद बिन इमरू बिन हुस्न से रिवायत है कि जब से हुज्जाज आया तो वो नमाज को मुअख्खर करने लगा। पस हमने जाबिर बिन अब्दुल्लाह से इस बारे में दरियाफ़्त किया तो वो कहने लगे जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलस में सुबह की नमाज अदा फरमाते। इन्होंने युसल्लून अल-सुबुहिल कहा या युसली अल-सुबुहिल कहा। तख़रीज बुखारी फ़ी अल-मवाक़ियत बाब 18, मुस्लिम फ़ी अल-मसाजिद नंबर 233, दारमी फ़ी अल-सात बाब 2, मसनद अहमद 369। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब नमाज के मसतहब औकात। फ़रीक़ाल का मौक़फ़ अंधेरे में फ़जर पढ़ना अफजल है। हदीस नंबर 1025। तर्जुमा 1025 मुहम्मद बिन इमरू बिन हुस्न ने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत की है कि सहाबा किराम सुबह की नमाज गलस में पढ़ते थे। तख़रीज साबिक़ा तख़रीज पेश नज़र रहे। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब नमाज के मसतहब औकात। फ़रीक़ाल का मौक़फ़ अंधेरे में फ़जर पढ़ना अफजल है। हदीस नंबर 1026। तर्जुमा 1026 अब्दुल्लाह बिन हस्सान नबरी ने अपनी दादी सफ़ी बिन तलीबा और दहीबा बिन तलीबा दोनों ने क़ीला बिन मखरमा से नक़ल किया कि वो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुईं जबकि आप अपने सहाबा को नमाज फ़जर पढ़ा रहे थे और जब पो फूटी उस वक्त जमात खड़ी की गई जबकि सितारे अभी आसमान में जाल फैलाने वाले थे और मर्द अंधेरे की वजह से एक दूसरे को पहचान ना सकते थे। तख़रीज तबरानी मुजिम कबीर 25-1। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब नमाज के मसतहब औकात। फ़रीक़ाल का मौक़फ़ अंधेरे में फ़जर पढ़ना अफजल है। हदीस नंबर 1027। तर्जुमा 1027 ज़ुरगामा बिन अलीबा बिन हरमला अनबरी कहते हैं मेरे वालिद ने मुझे मेरे दादा हरमला के हवाला से बताया कि मैं जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक कबाइली वफ़द में हाजिर हुआ। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह की नमाज हमें पढ़ाई फिर वापस लौटे तो इस कदर अंधेरा था कि लोगों के चेहरों को पहचानने से मैं आजिज़ था। तख़रीज अल-मुअज्जम अल-कबीर 25-7। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब नमाज के मसतहब औकात। फ़रीक़ाल का मौक़फ़ अंधेरे में फ़जर पढ़ना अफजल है। हदीस नंबर 1028। तर्जुमा 1028 क़ुर्रा ने ज़ुरगामा बिन अलीबा नबी जदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत नक़ल की है। इमाम तहावी फरमाते हैं कुछ लोगों ने इन रिवायत को इख्तियार करते हुए कहा कि नमाज फ़जर उसी तरह अंधेरे में पढ़ी जाएगी, ये सपीदे में पढ़ने से अफजल है जबकि दूसरे उलमा ने उनसे इख्तिलाफ़ करते हुए कहा कि सपीदे में पढ़ना अंधेरे में पढ़ने से अफजल है। उनकी मुस्तदल ये रिवायत हैं। तख़रीज अल-मुअज्जम अल-कबीर 4-6। हासिल रिवायत उन 14 रिवायत से मालूम होता है कि नमाज फ़जर के पढ़ाने का मामूल मुबारक गलस में था पस गलस में पढ़ाना अफजल है। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब नमाज के मसतहब औकात। फ़रीक़ाल का मौक़फ़ अंधेरे में फ़जर पढ़ना अफजल है। हदीस नंबर 1029। तर्जुमा 1029 अब्दाल रहमान बिन यजीद कहते हैं कि अब्दुल्लाह ने हज किया, मुझे अलक़मा ने हुक्म दिया कि मैं उनके साथ रहूं। जब मज़दलफ़ा की रात आई और फ़जर तुलू हुई तो फरमाने लगे इक़ामत कहो। मैंने कहा ए अब्बू अब्दाल रहमान उस वक्त में तो मैंने आपको कभी नमाज पढ़ते नहीं देखा। तो फरमाने लगे जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नमाज उस वक्त इस जगह आज के दिन उसी वक्त में पढ़ते थे। अब्दुल्लाह कहने लगे ये दो नमाज़ें अपने वक्त से फेर दी गई हैं, एक नमाज मग़रिब है जबकि लोग मज़दलफ़ा पहुँच जाएँ और दूसरी नमाज फ़जर जबकि पो फूटे। मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा ही करते पाया। तख़रीज बुखारी फ़ी अल-हज बाब 97-99, नसाई फ़ी अल-मनास्क बाब 207। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब नमाज के मसतहब औकात। फ़रीक़ाल का मौक़फ़ अंधेरे में फ़जर पढ़ना अफजल है। हदीस नंबर 1030। तर्जुमा
1030 अब्दालरहमान बिन यजीद कहते हैं मैंने अब्दुल्लाह बिन मसूद के साथ मक्का की तरफ निकला। इन्होंने यौम नहर की फजर उस वक्त अदा कर ली जूं ही पू फूटी। फिर फरमाने लगे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये दो नमाजें अपने वक्त से फेर दी गईं मगर सिर्फ उसी मकाम में, एक मगरिब और दूसरी फजर जो इस वक्त की नमाज है। तखरीज बुखारी फ़ी अल-हज बाब 97। तहावी किताब नमाज का बयान बाब नमाज के मस्तहब औकात। फ़रीक़ाल का मौक़िफ़ अंधेरे में फ़जर पढ़ना अफजल है। हदीस नंबर 1031। तर्जुमा 1031 वलीद बिन अब्दुल्लाह बिन समरा कहते हैं कि मुझे अबू तरीफ़ ने बयान किया कि मैं जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताइफ़ के मुहासरा में शामिल था। आप हमें ऐसे असफ़ार में नमाज़ पढ़ाते कि अगर कोई तीर फेंके तो वो अपने तीर के लगने के मकामात को देख सकता था। तखरीज मसनद अहमद 3416। तहावी किताब नमाज का बयान बाब नमाज के मस्तहब औकात। फ़रीक़ाल का मौक़िफ़ अंधेरे में फ़जर पढ़ना अफजल है। हदीस नंबर 1032। तर्जुमा 1032 अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद बिन अकील कहते हैं कि मैंने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह को कहते सुना जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर को उसके नाम की तरह मुअख्खर फरमाते थे। तखरीज मसनफ़िक़ा इब्न अबी शैबा किताब अल-सलात 1320। तहावी किताब नमाज का बयान बाब नमाज के मस्तहब औकात। फ़रीक़ाल का मौक़िफ़ अंधेरे में फ़जर पढ़ना अफजल है। हदीस नंबर 1033। तर्जुमा 1033 सैयार बिन सलामा कहते हैं कि मैं अपने वालिद के साथ हज़रत अबू बरज़ा के पास गया। उनसे मेरे वालिद ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के सिलसिला में दरियाफ़्त किया तो कहने लगे जब आप सुबह की नमाज से फ़ारिग़ होते तो आदमी अपने साथ बैठने वाले के चेहरे को पहचानता था। आप नमाज फ़जर में 60 से 100 तक आयत की तिलावत फरमाते। इन्होंने कहा इन रिवायत में ऐसी दिलालत मौजूद है जो आपके खूब रोशनी में पढ़ने पर दिलालत करती हैं। चुनंचे अब्दुल्लाह बिन मसूद की रिवायत में है कि वो तमाम दिनों में नमाज सुबह इस नमाज से मुख्तलिफ वक्त में पढ़ते जो मज़दलफ़ा में पढ़ी जाती है और फरमाते कि ये नमाज अपने वक्त से हटाई गई है। इमाम तहावी रा फरमाते हैं इन रिवायत में और उनसे पहली रिवायत में अफजलियत पर दिलालत करने वाली कोई बात भी नहीं पाई जाती क्योंकि ये कहना दुरुस्त है कि आपने कोई फ़ेल उम्मत पर वसअत के लिए किया हो और दूसरा फ़ेल इससे अफजल हो, जैसा कि आपने एक मरतबा आज़ा को वज़ू में धोया हालांकि 3 दफ़ा आज़ा को वज़ू में धोना अफजल है। उसी बात के पेश नज़र हमने ये चाहा कि इनके अलावा आसार पर नज़र डालें कि क्या कोई ऐसे आसार पाए जाते हैं जो फजीलत पर दिलालत करने वाले, चुनंचे ये रिवायत मिल गईं। तखरीज बुखारी फ़ी मवाक़ियत अल-सलात बाब 13 मुस्लिम फ़ी अल-मसाजिद वाओ मवाज़ू अल-सलात नंबर 235। हासिल रिवायत ये आसार साफ दिलालत करते हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताख़ीर से नमाज फ़जर अदा फरमाते थे और अब्दुल्लाह बिन मसूद की रिवायत तो ख़ास तौर पर ज़ाहिर कर रही है तमाम अय्याम में फ़जर ऐसे वक्त में अदा फरमाते कि मज़दलफ़ा में इसके ख़िलाफ़ अदा फरमाते थे। और अब्दुल्लाह कहते हैं कि ये दो नमाज़ें अपने वक्त से हटा दी गई हैं। बस इससे साबित हुआ कि मज़दलफ़ा की सुबह के अलावा नमाज फ़जर को चांदने में पढ़ना अफजल है। काल अबू जाफ़र से इमाम तहावी रा का मुहाकिमा इन आसार में और उनसे पहले गलस के सिलसिला में मरूए आसार में इस बात की कोई दलील नहीं कि उनमें कौन सी अफजल है, बस इस कदर साबित है कि गलस में नमाज अदा फरमाई और असफार में भी नमाज अदा फरमाई क्योंकि यह मुमकिन है कि आपने किसी फ़ेल को बयान जुबास के लिए किया और दूसरा फ़ेल इससे अफजल हो, जैसा कि एक मरतबा और दो मरतबा वज़ू करना तौसा के लिए था जबकि 3 मरतबा करना अफजल फ़ेल था। फ़ारदना इन नज़र से ऐसे आसार की निशानदही करेंगे जो अफजलियत पर दिलालत करने वाले हों, चुनंचे ऐसे आसार मिल गए जो असफार की अफजलियत पर दिलालत करते हैं। तहावी किताब नमाज का बयान बाब नमाज के मस्तहब औकात। फ़रीक़ाल का मौक़िफ़ अंधेरे में फ़जर पढ़ना अफजल है। हदीस नंबर 1034। तर्जुमा 1034 महमूद बिन लबीद ने राफ़ा बिन खदीज से नक़ल किया कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया असफ़रवा बिलफ़जर अल-हदीस के फ़जर को असफ़ार में पढ़ा करो, जब भी तुम असफ़ार करोगे तो वो अजर में इजाफ़ा का बाइस है। एक रिवायत में अजर की बजाय अजूर का लफ्ज़ है। तखरीज तिर्मिज़ी फ़ी अल-सलात बाब 3 नंबर 154 नसाई फ़ी अल-मवाक़ियत बाब 27 दारमी फ़ी अल-सलात बाब 21 मसनद अहमद 429। तहावी किताब नमाज का बयान बाब नमाज के मस्तहब औकात। फ़रीक़ाल का मौक़िफ़ अंधेरे में फ़जर पढ़ना अफजल है। हदीस नंबर 1035। तर्जुमा 1035 ज़ैद बिन असलम ने आसिम बिन उम्र बिन क़तादा से नक़ल किया कि इन्होंने कौम अंसार में से असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज फ़जर को सुबह करके पढ़ो, जितना रोशन करके पढ़ोगे इतना ही वो अजर को बढ़ाएगा।
तखरीज अबू दाऊद फ़ी अलसलात बाब 8 नंबर 424, इब्न माजा फ़ी अलसलात बाब 2 नंबर 672, मसनद अहमद 3 465 4 140। तहावी किताब नमाज का बयान बाब नमाज के मस्तहब औकात फ़रीक़ हाल का मौक़िफ़ अंधेरे में फ़जर पढ़ना अफजल है। हदीस नंबर 1036। तर्जुमा 1036 महमूद बिन लबीद ने राफ़ा बिन खदीज से नक़ल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया फ़जर को रोशन करो, ये अजर में इजाफ़ा का बाइस है। तखरीज दारमी फ़ी अलसलात बाब 21। तहावी किताब नमाज का बयान बाब नमाज के मस्तहब औकात फ़रीक़ हाल का मौक़िफ़ अंधेरे में फ़जर पढ़ना अफजल है। हदीस नंबर 1037। तर्जुमा 1037 ज़ैद बिन असलम ने आसिम बिन उम्र से इन्होंने अपनी कौम अंसार के असहाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत नक़ल की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया फ़जर की नमाज रोशन करो, जितना रोशन करोगे इतना ही तुम्हारा अजर बढ़ जाएगा। तखरीज 1035 को मुलाहज़ा करें। तहावी किताब नमाज का बयान बाब नमाज के मस्तहब औकात फ़रीक़ हाल का मौक़िफ़ अंधेरे में फ़जर पढ़ना अफजल है। हदीस नंबर 1038। तर्जुमा 1038 महमूद बिन लबीद ने राफ़ा बिन खदीज से नक़ल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया फ़जर को मुनव्वर किया करो, पस वो मुनव्वर करना ज़्यादा अजर का बाइस है। तखरीज 1036 को पेश नज़र रखो। तहावी किताब नमाज का बयान बाब नमाज के मस्तहब औकात फ़रीक़ हाल का मौक़िफ़ अंधेरे में फ़जर पढ़ना अफजल है। हदीस नंबर 1039। तर्जुमा 1039 मोहम्मद बिन अलमनकदर ने जाबिर से और इन्होंने हज़रत अबू बकर अल-सदीक़ से और इन्होंने हज़रत बिलाल से और इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत नक़ल की है। इमाम तहावी फरमाते हैं इन रिवायत में फ़जीलत का मौका बतलाया गया और वो फ़जर की खूब रोशनी है। पहली दोनों फसलों की रिवायत में सिर्फ जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस वक्त को बतलाया गया है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे। बस ये कहना दुरुस्त है कि कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंधेरे में पढ़ते और कभी उम्मत पर वसत के लिए कभी खूब सपीदे में पढ़ते। फ़जीलत पर दिलालत करने वाली हदीस राफ़ा है ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरूए आसार में तज़ाद ना रहे। रिवायत के लिहाज से इस बाब की यही सूरत है। ताबईन राह के अक़वाल आ रहे हैं। तखरीज बहीक़ी फ़ी दलाइल अल-नुबुव्वत 6224। हासिल रिवायात उन 6 रिवायत से फ़जर के असफ़ार में पढ़ने की अफजलियत साबित हो रही है। अब रही गलस और असफ़ार वाली मुतलक़ रिवायत, तो इसमें नमाज के मुतलक़ वक्त को ज़िक्र किया गया है कि उनमें से जिसमें पढ़ लिया जाए दुरुस्त है, जैसा कि फ़ेल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका सबूत मिल रहा है। और ये भी कह सकते हैं कि उम्मत पर वसत के लिए भी आप गलस और कभी असफ़ार में नमाज अदा फरमाते थे। और अफजल दोनों में से वही है जिसको हदीस राफ़ा बिन खदीज में ज़िक्र किया गया है। इससे आसार में तज़ाद की गुंजाइश नहीं रहती। तहावी किताब नमाज का बयान बाब नमाज के मस्तहब औकात फ़रीक़ हाल का मौक़िफ़ अंधेरे में फ़जर पढ़ना अफजल है। हदीस नंबर 1040। तर्जुमा 1040 क़ुर्रा बिन हयान बिन अल-हारिस कहते हैं हमने हज़रत अली बिन अबी तालिब के साथ सहरी खाई। जब सहरी से फ़ारिग़ हुए तो मुअज़्ज़िन को हुक्म दिया, उसने अज़ान कही, फिर नमाज की इमामत कराई। इमाम तहावी कहते हैं कि यह हदीस बतला रही है कि हज़रत अली तलू फ़जर के वक्त नमाज में दाखिल होते। इस रिवायत में आपके नमाज से निकलने की कोई दलील मौजूद नहीं। मुमकिन है कि आप क़राअत को लंबा करते हों और अंधेरे और रोशनी के दोनों औक़ात को पा लेते हों। हमारे नज़दीक ये बेहतरीन बात है। अब हम ऐसे आसार पेश करते हैं जो इस पर दिलालत करें। तखरीज इब्न अबी शैबा 276, बहीक़ी 1563। अलजवाब नंबर 1 इस हदीस में तो इतनी बात मालूम होती है कि आपने नमाज गलस में शुरू फरमाई। नमाज की फ़राग़त का इसमें तज़किरा नहीं, फिर गलस की अफजलियत पर दलील नहीं बन सकती। क़दीहतमल इन यकून से इमाम तहावी ने अपना मौक़िफ़ शुरू किया है। चुनूचे फरमाते हैं ये मुमकिन है कि गलस में नमाज में दाखिल हुए और तवील क़राअत फरमाई और रोशनी में फ़ारिग़ हुए, और इसके लिए ये रिवायत दलील है जिसको अबू बशर अल-अक़ी ने नक़ल किया है। तहावी किताब नमाज का बयान बाब नमाज के मस्तहब औकात फ़रीक़ हाल का मौक़िफ़ अंधेरे में फ़जर पढ़ना अफजल है। हदीस नंबर 1041। तर्जुमा 1041 दाऊद बिन यज़ीद अलावदी ने अपने वालिद से नक़ल किया है कि हज़रत अली बिन अबी तालिब फ़जर की नमाज़ पढ़ाते और हम सूरज की तरफ नज़र उठाकर देखते कि कहीं वो तो तुलू नहीं हो गया। इस रिवायत में आपके नमाज से लुटने का वक्त बतलाया गया कि वो खूब रोशनी का वक्त है। इससे हमारी बात पर दिलालत मिल गई और बाज़ रिवायत में तो आपसे इसफ़ार का हुक्म देना भी साबित होता है। मुलाहज़ा हो।
तखरीज तफसीर तबरी। इस हदीस से मालूम होता है कि आप नमाज से खूब रोशनी में फारिग होते और ये चीज़ तो हमारे हम भी अफजल है। असफार की रिवायत और भी वारिद हैं। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब नमाज के मसतहब औकात। फ़रीक़ाल का मौक़फ़ अंधेरे में फ़जर पढ़ना अफजल है। हदीस नंबर 1042। तर्जुमा 1042। अली बिन रबिया कहते हैं कि मैंने अली को फरमाते सुना या अकबर असफार करो असफार करो। तखरीज अब्दुर्रज़ाक़ 1569। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब नमाज के मसतहब औकात। फ़रीक़ाल का मौक़फ़ अंधेरे में फ़जर पढ़ना अफजल है। हदीस नंबर 1043। तर्जुमा 1043। अबद ख़ैर रिवायत करते हैं कि हज़रत अली कभी तो फ़जर को खूब रोशनी में अदा फरमाते और कभी गिलस में अदा करते। बस ये कभी इहतिमाल हवा की तगलीस को आप इसलिए इख्तियार फरमाते ताकि इससे इसफार को पाएँ, और ये फ़कत इन्हीं का तर्ज अमल नहीं बल्कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब का भी तर्ज अमल था। उनके मुताल्लिक़ रिवायत मुलाहज़ा हूँ। आपके अंधेरे में नमाज पढ़ने के मुताल्लिक़ ये इहतिमाल है कि वो ऐसा अंधेरा हो जिसमें आप सपीदे को पालीते, और हज़रत उमर का अमल भी उसी तरह मरूए है जैसा कि इस रिवायत में है। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब नमाज के मसतहब औकात। फ़रीक़ाल का मौक़फ़ अंधेरे में फ़जर पढ़ना अफजल है। हदीस नंबर 1044। तर्जुमा 1044। ख़र्शा बिन अलहर कहते हैं कि उमर बिन ख़त्ताब फ़जर को रोशन फरमाते और गिलस करते और इसके माबैन पढ़ते आपकी क़राअत सूरत यूसुफ़, यूनुस और क़सार मुफ़स्सल और मिसानी होती थीं। आपसे ऐसे आसार मनक़ूल हैं जो इस बात को साबित करते हैं कि आप सपीदे में मस्जिद से लुटे। तख़रीज मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा किताब अलसात 322। आपके मुताल्लिक़ मुतवातिर रिवायत से वारिद है कि आप जब नमाज से फ़ारिग़ होते तो खूब चांदना होता। चंद रिवायत यहाँ ज़िक्र की जाएंगी। इस्तिलाहत कुरानी। सब तवाल इब्तिदाई 7 बड़ी सूरतों को कहा जाता है। मईन मानत की जुमा है ये 100 या इससे ज़ायद आयत वाली 11 सूरतों को कहा जाता है। मिसानी इनके बाद 20 सूरतों को मिसानी कहा जाता है। ये सूरत हुजरात तक कल 38 सूरतें हुईं। मफसलात हुजरात से आखिर कुरान तक सूरतों को मफसलात से तबीर करते हैं। अलामत तज्जुब हुजरात से बरूज। औसात मुफस्सल बरूज से लमैकन तक। क़सार मुफस्सल लमैकन से क़सार मुफस्सल कहलाती हैं। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब नमाज के मसतहब औकात। फ़रीक़ाल का मौक़फ़ अंधेरे में फ़जर पढ़ना अफजल है। हदीस नंबर 1045। तर्जुमा 1045। अब्दुल्लाह बिन आमिर बिन रबिया कहते हैं कि हमने उम्र के पीछे नमाज सुबह अदा की। इन्होंने सूरत यूसुफ़ और सूरत हज तिलावत की। उनकी क़राअत तरतील से होती थी। मैंने कहा फिर तो वो उस वक्त खड़े होते होंगे जब फ़जर तुलू होता होगा। कहने लगे जी हम ऐसा ही है। तख़रीज मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा किताब अलसात 353-354। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब नमाज के मसतहब औकात। फ़रीक़ाल का मौक़फ़ अंधेरे में फ़जर पढ़ना अफजल है। हदीस नंबर 1046। तर्जुमा 1046। मुहम्मद बिन यूसुफ़ कहते हैं कि मैंने साहब बिन यजीद को कहते सुना कि मैंने हज़रत उमर के पीछे नमाज फ़जर अदा की तो इन्होंने इसमें सूरत बकरा की तिलावत की। जब नमाज से लौटे तो इन्होंने सूरज को तुलू के करीब पाया तो कहने वालों ने कहा सूरज तुलू हो गया, तो आपने फरमाया अगर वो तुलू हो जाता तो हमें गाफिल ना पाता। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब नमाज के मसतहब औकात। फ़रीक़ाल का मौक़फ़ अंधेरे में फ़जर पढ़ना अफजल है। हदीस नंबर 1047। तर्जुमा 1047। ज़ैद बिन वहब कहते हैं कि हमें उन्होंने नमाज सुबह पढ़ाई और उसमें सूरत बनी इसराइल और कहफ़ पढ़ी, यहाँ तक कि मैं मस्जिद की दीवारों की तरफ देखने लगा कि शायद सूरज तुलू हो गया हो। तख़रीज मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा किताब अलसात 353। तफसीर तबरी। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब नमाज के मसतहब औकात। फ़रीक़ाल का मौक़फ़ अंधेरे में फ़जर पढ़ना अफजल है। हदीस नंबर 1048। तर्जुमा 1048। ज़ैद बिन वहब कहते हैं कि उन्होंने सुबह की नमाज में सूरत कहफ़ वाओ बनी इसराइल तिलावत फरमाई। तख़रीज इब्न अबी शैबा 310। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब नमाज के मसतहब औकात। फ़रीक़ाल का मौक़फ़ अंधेरे में फ़जर पढ़ना अफजल है। हदीस नंबर 1049। तर्जुमा 1049। अब्दुल्लाह बिन आमिर कहते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने सुबह की नमाज में सूरत कहफ़ वाओ यूसुफ़ की तिलावत फरमाई। तख़रीज इब्न अबी शैबा 310। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब नमाज के मसतहब औकात। फ़रीक़ाल का मौक़फ़ अंधेरे में फ़जर पढ़ना अफजल है। हदीस नंबर 1049। तर्जुमा
1049 عبداللہ بن عامر کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے صبح کی نماز میں سورۃ کہف و یوسف کی تلاوت فرمائی۔ تخریج ابن ابی شیبہ 1310 تحاوی کتاب نماز کا بیان باب نماز کے مستحب اوقات فریق حال کا موقف اندھیرے میں فجر پڑھنا افضل ہے۔ حدیث نمبر 1050 ترجمہ 1050 عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں کہ حضرت حنف بن قیس نے آخر کوفہ میں ہمیں صبح کی نماز پڑھائی تو پہلی رکعت میں سورۃ کہف اور دوسری میں سورۃ یوسف تلاوت کی اور کہنے لگے ہمیں حضرت عمر نے صبح کی نماز پڑھائی تو انہوں نے اس میں یہی 2 سورتیں پڑھیں۔ تخریج ابی شیبہ 1310 تحاوی کتاب نماز کا بیان باب نماز کے مستحب اوقات فریق حال کا موقف اندھیرے میں فجر پڑھنا افضل ہے۔ حدیث نمبر 1051 ترجمہ 1051 عبدالرحمن بن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ ہمیں حضرت عمر بن خطاب نے مکہ میں نماز فجر پڑھائی اور پہلی رکعت میں سورۃ یوسف پڑھی جب اس آیت پر پہنچے وابوئز تینا مین الوحوزن فی الہو قزیمون یوسف 84 پھر رکوع کیا پھر کھڑے ہوئے اور دوسری رکعت میں سورۃ نجم پڑھی اور سجدہ کیا پھر کھڑے ہوئے پھر اذا زلزلت الارض الزلزال پڑھی اور آواز کو اس قدر بلند کیا یہاں تک کہ اگر کوئی وادی مکہ میں ہوتا تو ضرور اس آواز کو سن پاتا۔ تحاوی کتاب نماز کا بیان باب نماز کے مستحب اوقات فریق حال کا موقف اندھیرے میں فجر پڑھنا افضل ہے۔ حدیث نمبر 1052 ترجمہ 1052 ابراہیم تیمی نے اپنے والد سے نقل کیا کہ میں نے حضرت عمر کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی، آپ نے پہلی رکعت میں سورۃ یوسف پڑھی اور دوسری میں سورۃ نجم پڑھی اور سجدہ کیا۔ تخریج مصنف ابن ابی شیبہ کتاب الصلاۃ 1355 عبدالرزاق 2116 تحاوی کتاب نماز کا بیان باب نماز کے مستحب اوقات فریق حال کا موقف اندھیرے میں فجر پڑھنا افضل ہے۔ حدیث نمبر 1053 ترجمہ 1053 ابراہیم تیمی نے حسین بن صبرہ سے روایت نقل کی ہے کہ ہمیں حضرت عمر نے نماز پڑھائی اور پھر اسی طرح کی روایت نقل کی ہے۔ امام طحاوی فرماتے ہیں جب حضرت عمر سے یہ روایت نقل ہوئی اور عبداللہ بن عامر کی روایت میں ہے کہ آپ ٹھہر کر قرات کرتے، ہمارے نزدیک آپ اندھیرے میں نماز شروع کرتے اور نہایت سپیدے میں اس سے فارغ ہوتے اور اپنے اعمال کو بھی یہی لکھتے۔ تخریج ابن ابی شیبہ 1312 حاصل روایات ان تمام روایات سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ آپ نماز صبح میں طویل قرات فرماتے، سورۃ یوسف کہف اکثر پڑھتے اور عبداللہ بن عامر کی روایت سے قرات کی کیفیت بھی ظاہر ہو گئی کہ ترتیل سے ٹھہر کر پڑھتے تھے، اور یہ بات ظاہر ہے کہ اتنی طویل قرات تب ہو سکتی ہے جبکہ گلس میں شروع کر کے اسفار میں نماز کو ختم کیا جائے۔ اس مسلسل فعل سے ثابت ہوا کہ افضل یہی ہے، تبھی آپ نے اس کو معمول بنایا، اور اس پر واضح دلالت معلوم کرنی ہو تو وہ بھی یہی ثابت ہوگی، آپ اپنے اعمال کی طرف یہ لکھتے تھے۔ تحاوی کتاب نماز کا بیان باب نماز کے مستحب اوقات فریق حال کا موقف اندھیرے میں فجر پڑھنا افضل ہے۔ حدیث نمبر 1054 ترجمہ 1054 محمد بن سیرین نے مہاجر سے نقل کیا کہ حضرت عمر بن خطاب نے ابو موسیٰ کو لکھا کہ فجر کی نماز گلس میں پڑھو اور قرات طویل کرو۔ تخریج مصنف ابن ابی شیبہ کتاب الصلاۃ 1320 تحاوی کتاب نماز کا بیان باب نماز کے مستحب اوقات فریق حال کا موقف اندھیرے میں فجر پڑھنا افضل ہے۔ حدیث نمبر 1055 ترجمہ 1055 یزید بن ہارون کہتے ہیں کہ ہمیں ابن عون نے بتلایا اور انہوں نے محمد بن سیرین سے، انہوں نے مہاجر سے، انہوں نے حضرت عمر سے اسی طرح نقل فرمایا۔ کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ آپ ان کو اندھیرے میں نماز شروع کرنے کا حکم دیتے اور قرات کو لمبا کرنے کے لیے کہتے؟ ہمارے ہاں آپ کا مقصد یہی تھا کہ وہ سپیدے کو پالیں۔ اسی طرح وہ تمام حضرات جن کے بارے میں ہم نے کوئی روایت کی ہے سوائے عمر کے کہ وہ اس راہ پر بہت دور جاتے۔ تخریج عبدالرزاق 1570 تاثر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نماز میں منہ اندھیرے میں داخل ہوتے اور قرات کو طویل کرتے تاکہ اسفار کو پا سکیں۔ عمر کے علاوہ بھی جن صحابہ سے ہم نے روایت لی ہے ان کا یہی مقصود تھا۔ روایت ابوبکر ملاحظہ ہوں۔ تحاوی کتاب نماز کا بیان باب نماز کے مستحب اوقات فریق حال کا موقف اندھیرے میں فجر پڑھنا افضل ہے۔ حدیث نمبر 1056 ترجمہ 1056 قتادہ نے انس بن مالک سے نقل کیا کہ ہمیں حضرت ابوبکر نے نماز صبح پڑھائی اور اس میں سورۃ آل عمران پڑھی۔ لوگوں نے کہا قریب تھا کہ سورج طلوع ہو جاتا تو آپ نے فرمایا اگر وہ طلوع ہو جاتا تو ہمیں غفلت میں نہ پاتا۔ تخریج مصنفقہ ابن ابی شیبہ کتاب الصلاۃ 1353 تحاوی کتاب نماز کا بیان باب نماز کے مستحب اوقات فریق حال کا موقف اندھیرے میں فجر پڑھنا افضل ہے۔ حدیث نمبر 1057 ترجمہ
1057 अब्दुल्लाह बिन हारिस बिन जुज़ अल-ज़बीदी कहते हैं हमें हज़रत अबू बकर ने नमाज सुबह पढ़ाई तो आपने 2 रुकतों में मुकम्मल सूरत बकरा पढ़ ली। जब नमाज से वापस लौटे तो हज़रत उम्र ने इनसे कहा करीब था कि सूरज तुलू हो जाता, तो इन्होंने जवाब दिया अगर वो तुलू हो जाता तो हमें गाफिल ना पाता। इमाम तहावी फरमाते हैं हज़रत सिद्दीक़ ने अंधेरे में नमाज को शुरू किया, फिर क़रात को तवील किया यहाँ तक कि आफ़ताब के तुलू होने का ख़तरा हो गया। ये सब अमल अस्हाब रसूल की मौजूदगी में हुआ जबकि अभी इन्होंने अहद नबुव्वत को पाया और किसी इनकार करने वाले ने भी उनकी इस बात से इनकार नहीं किया। ये इस बात की दलील है कि वो सच्ची पैरवी करने वाले थे। फिर उमर फ़ारूक ने उनके बाद ऐसा किया और हाज़रीन में से किसी ने इनकार नहीं किया। उससे ये बात साबित हुई कि नमाज फ़जर में उसी तरह किया जाता था। रहा जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ेल तो वो इसके ख़िलाफ़ नहीं। अगर कोई ये एतराज़ करे कि फिर मुगीस इब्न समीर को इब्न उम्र ने इस वक्त फ़रमाया जब इन्होंने फ़जर को अंधेरे के अंदर अदा किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर और उम्र के साथ हमारी नमाज उसी तरह थी। जब हज़रत उम्र शहीद कर दिए गए तो हज़रत उस्मान ने उसको सपीदे में शुरू फरमाया, तो इसके जवाब में ये कहा जाएगा कि इस बात का बिल्कुल एहतिमाल है कि इससे दाखिल होने का वक्त मुराद हो, निकलने का वक्त मुराद ना हो, ताकि रिवायत का मफ़हूम इन रिवायत से मुत्तफ़िक़ हो जाए जो उससे पहले हमने रिवायत की ही। फिर उनका कौल समअस्फर भा उस्मान, यानी ताकि उनका निकलना ऐसे वक्त में हो जिसमें अमन व सुकून हो और धोखे से हमला का ख़तरा ना हो, जैसा कि हज़रत उमर फ़ारूक को धोखा से शहीद किया गया। और हज़रत उस्मान से भी ऐसे इरशादात मरूए हैं जो इस बात पर दिलालत करती हैं कि आप अंधेरे में इसमें दाखिल हुए। इमाम अबू जाफ़र कहते हैं ये अबू बकर का तर्ज अमल है कि नमाज में असफ़ार के अलावा वक्त में दाखिल हुए, फिर क़रात को तवील किया यहाँ तक कि तुलू आफ्ताब का ख़तरा हो गया। ये तर्ज अमल सहाबा किराम की मौजूदगी में था और उनका ज़माना नबुव्वत से बिल्कुल करीब था। उन पर किसी का नकीर ना करना जहाँ उनकी मुताबत की दलील है वहाँ इस बात की दुरुस्तगी की वाज़ेह निशानी है जिसकी अमली तस्दीक़ उनका इस फ़ेल को इख्तियार करना है। लीजिए ये उन्होंने उनके अमल की पैरवी की और किसी ने नकीर नहीं की, बस इससे ये बात वाज़ेह हो गई कि नमाज फ़जर के मुताल्लिक़ उनका ये फ़ेल जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल है और इसके ख़िलाफ़ नहीं, वरना वो लज़मन इस पर नकीर करते। इश्काल फ़ानकाल क़ाइल से एक इश्काल का जवाब देते हैं। पहले रिवायत गलस के सिलसिला में गुज़रा कि अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर ने गलस में नमाज़ पढ़ाई तो मुगीस बिन समी ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र से पूछा कि गलस में नमाज़ पढ़ना कहाँ से साबित है, तो इन्होंने जवाब दिया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर के साथ उसी वक्त नमाज़ पढ़ी जाती थी। जब फ़ारूक को शहीद कर दी गया तो हज़रत उस्मान ने असफ़ार में नमाज शुरू कर दी। मालूम हुआ कि हज़रत उस्मान से पहले नमाज गलस में पढ़ी जाती थी। अलजवाब अन अलतहावी कल्ला से जवाब है कि इब्न उम्र ने मुगीस को जो जवाब दिया मुमकिन है कि इससे नमाज की अबतदा मुराद हो, इख्तिताम मुराद ना हो, ताकि पहली रिवायत के साथ ये रिवायत मुवाफ़िक हो जाए। समअस्फर भा उस्मान का मतलब नमाज का इख्तिताम है। ये असफ़ार का इहतिमाम इस तदबीर के तौर पर था ताकि जिस तरह धोखाबाजी से हज़रत उम्र पर हमला किया गया इससे हिफाजत हो। बाकी उनसे ऐसी रिवायत मौजूद हैं जो उनके गलस में अबतदा करके असफ़ार में ख़त्म करने पर दिलालत करती हैं, क्योंकि वो भी तवील क़रात करते थे। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब नमाज के मस्तहब औक़ात, फ़रीक़ाल का मौक़िफ़, अंधेरे में फ़जर पढ़ना अफ़ज़ल है। हदीस नंबर 1058। तर्जुमा 1058। फ़राफ़सा बिन अमीरुल हनफ़ी ने बतलाया कि मैंने तो सूरत यूसुफ़ हज़रत उस्मान की क़रात से याद की, वो ख़ास तौर पर इस सूरत को फ़जर में कसरत से पढ़ते थे। ये हदीस इस बात पर दिलालत करती है कि वो अपने पहले वाले हज़रात के कदम बक़दम चलते थे, अंधेरे में दाखिल होते और सपीदे की हालत में इससे निकलते, और इब्न मसूद भी खूब रोशनी के वक्त नमाज से फ़ारिग़ होते। तख़रीज मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा किताब अल-सात 354। हासिल रिवायात कि वो भी जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर व उम्र की इत्तिबा करते थे कि गलस में नमाज शुरू करके असफ़ार में ख़त्म फरमाते। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब नमाज के मस्तहब औक़ात, फ़रीक़ाल का मौक़िफ़, अंधेरे में फ़जर पढ़ना अफ़ज़ल है। हदीस नंबर 1059। तर्जुमा 1059। हारिस बिन सौयद कहते हैं कि मैं अपने इमाम के साथ कबीला बनो तीन में नमाज फ़जर पढ़ता। वो इमाम में इनकी कोई सूरत पढ़कर नमाज पढ़ाता, फिर मैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद की खिदमत में आता तो उनको नमाज फ़जर में मसरूफ़ पाता। तख़रीज मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा किताब अल-सात 321। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब नमाज के मस्तहब औक़ात, फ़रीक़ाल का मौक़िफ़, अंधेरे में फ़जर पढ़ना अफ़ज़ल है। हदीस नंबर 1060। तर्जुमा 1060। अब्दाल रहमान बिन यजीद से रिवायत है कि हम हज़रत इब्न मसूद के साथ नमाज अदा करते, वो नमाज सुबह असफ़ार में अदा करते।
اس اثر سے ہم نے معلوم کر لی کہ عبداللہ خوب سپیدہ میں نماز پڑھتے اور اس سے یہ تو معلوم ہو گیا کہ یہ نماز سے ان کی فراغت کا وقت تھا مگر نماز میں ان کے داخلے کا وقت مذکور نہیں اور یہ چیز ہمارے ہم واللہ علم اسی طرح ہے جیسے ان کے علاوہ صحابہ سے مروی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی طرح کیا جاتا تھا جیسا کہ ان روایات میں ہے۔ تخریج مصنف ابن ابی شیبہ کتاب الصلاۃ 321 حاصل روایات اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ اسفار میں نماز فجر پڑھتے پس اس سے ہم اچھی طرح جان سکتے ہیں کہ وہ اسفار میں فارغ ہوتے تھے ان کا نماز میں داخل ہونا احادیث میں مذکور نہیں کہ کس وقت تھا خلفاء راشدین کے طرز عمل سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی طویل قرات کرتے اور گلس میں شروع کر کے اسفار میں ختم کرتے تھے۔ تحاوی کتاب نماز کا بیان باب نماز کے مستحب اوقات فریق حال کا موقف اندھیرے میں فجر پڑھنا افضل ہے۔ حدیث نمبر 1061 ترجمہ 1061 عراق بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ سے سنا کہ میں جب مدینہ میں آیا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خیبر میں تھے بنی غفار کا ایک آدمی لوگوں کو امامت کراتا تھا میں نے اسے سنا کہ وہ نماز صبح کی رکعت اولی میں سورۃ مریم اور دوسری میں والمطففین پڑھتا تھا۔ تخریج الملی 321 تحاوی کتاب نماز کا بیان باب نماز کے مستحب اوقات فریق حال کا موقف اندھیرے میں فجر پڑھنا افضل ہے۔ حدیث نمبر 1062 ترجمہ 1062 عراق بن مالک نے ابو ہریرہ سے اسی طرح کی روایت نقل کی ہے البتہ اس میں یہ اضافہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پر صبا بن عرفتہ غفاری کو حاکم مقرر کر رکھا تھا میں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ یہ صبا ابن عرفتہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب کی حیثیت سے مدینہ منورہ میں لوگوں کو نماز پڑھاتے اور اس میں قرات طویل کرتے تاکہ گلس اور اسفار دونوں کو پالیں اور حضرت ابو الدرداء سے بھی اسی سلسلے میں روایت آئی ہے۔ تخریج البیاقی 2454 نوٹ یہ صبا بن عرفتہ زمانہ نبوت میں آپ کے نائب کی حیثیت سے لوگوں کو صبح کی نماز اس طرح پڑھا رہے ہیں کہ قرات کو طویل کرتے ہیں تاکہ تگلیس و اسفار ہر دو کو پالیں۔ تحاوی کتاب نماز کا بیان باب نماز کے مستحب اوقات فریق حال کا موقف اندھیرے میں فجر پڑھنا افضل ہے۔ حدیث نمبر 1063 ترجمہ 1063 جبیر بن نفیر کہتے ہیں کہ ہمیں حضرت معاوی نے صبح کی نماز گلس میں پڑھائی تو ابو الدرداء نے کہا اس نماز کو اسفار میں پڑھو یہ زیادہ یاد آخرت دلانے والی ہے تم چاہتے ہو کہ جلدی سے حوائج دنیا میں مصروفیت اختیار کریں۔ ہمارے نزدیک حضرت ابو الدرداء نے ان پر یہ اعتراض اسی وجہ سے کیا کہ انہوں نے روشنی تک قرات کو لمبا نہیں کیا اندھیرے میں شروع کرنے پر اعتراض نہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے روایت ہم نے ذکر کر دی کہ وہ سپیدے میں نماز سے فارغ ہوتے اور یہ بھی روایت کر دی کہ وہ اس میں لمبی قرات کرتے تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ نماز صبح کو سپیدے میں چھوڑنا یہ کسی کے مناسب نہیں اندھیرے میں پڑھنا اس وقت ہے جب اس کے ساتھ اسفار ہو گویا اندھیرا نماز کی ابتدا میں اور اسفار اس کے اختتام میں تھا اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت کا کیا مطلب ہے کہ وہ عورتوں کے لوٹنے کو بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں وما یعرفن من الغلس کہ وہ اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہیں جاتی تھیں تو اس کے جواب میں یہ کہا جائے گا کہ ممکن ہے کہ یہ طویل قرات کے حکم سے پہلے کا حکم ہو جیسا کہ اس روایت میں ہے۔ علامہ طحاوی فرماتے ہیں ابو الدرداء کا یہ نکیر فرمانا ہمارے نزدیک اسی وجہ سے تھا کہ انہوں نے قرات کو طویل نہ کیا تھا آپ کا مقصد یہ تھا کہ قرات کو طویل کرو تاکہ اسفار میں داخل ہو جاؤ یہ مطلب نہ تھا کہ تم گلس میں کیوں کر نماز ادا کرتے ہو واللہ علم۔ حاصل روایات اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایات ہم نے نقل کی ہیں ان میں نماز سے انصراف کا وقت اسفار بتلایا گیا ہے اور اس کے ساتھ ان روایات میں طویل قرات کا واضح ثبوت ملتا ہے اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اسفار کے وقت نماز فجر سے فراغت ضروری ہے اس کا ترک کسی کو مناسب نہیں اور تغلیس اس صورت میں اختیار کی جائے جبکہ اس کے ساتھ اسفار ہو گویا گلس سے ابتدا اور اسفار میں انتہا ہو۔ روایت حضرت عائشہ سے اشکال ان النساء کی نسلین الحدیثہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ عورتیں صبح کی نماز جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کر کے جب لوٹیں تو گلس کی وجہ سے پہچانی نہ جاتی تھیں۔ الجواب ان الطحاوی ممکن ہے کہ یہ طویل قرات کا حکم ملنے سے پہلے کی روایت ہو جیسا مندرجہ ذیل روایت سے معلوم ہو رہا ہے۔ طحاوی کتاب نماز کا بیان باب نماز کے مستحب اوقات فریق حال کا موقف اندھیرے میں فجر پڑھنا افضل ہے۔ حدیث نمبر 1064 ترجمہ
1064 मुसर्रुख ने हज़रत आयशा से नकल किया है कि पहले नमाज दो रकत फ़र्ज़ हुई जब जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो हर नमाज के साथ इसकी मसल मिला दी गई, 2 की 4 रकत हो गईं। अलबत्ता मग़रिब का ताक़दत बाक़ी रहा और नमाज सुबह भी तवील क़रात की वजह से उसी तरह बाक़ी रही। जब आप सफ़र फरमाते तो पहली नमाज की तरफ लौट आते यानी दो रकत पढ़ते। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने इस रिवायत में यह इत्तला दी है कि नमाज के मुकम्मल करने से पहले आप इस तरह नमाज अदा फरमाते जैसे कि कोई हालत सफ़र में हो और मुसाफिर का हुक्म नमाज में तख़फ़ीफ़ ही का है, फिर बाज़ नमाजों में इजाफ़े का हुक्म हुआ और बाज़ में तवील क़रात का, बस इससे ये कहना दुरुस्त हो गया वाल्लाहु आलम कि आप जो कुछ गलस में करते थे जबकि औरतें नमाज से वापसी पर अंधेरे की वजह से पहचानी ना जाती थीं। ये उस वक्त की बात है जैसे अब सफ़र में नमाज पढ़ी जाती है, फिर लंबे क़रात का हुक्म हुआ और हज़र का अमल तवील क़रात के ज़रिए सफ़र से मुख्तलिफ हो गया और इरशाद फरमाया असफ़र व बिलफ़जर, यानी फ़जर में तवील क़रात करो। ये मतलब नहीं है कि आखिरी वक्त में नमाज में दाखिल हो बल्कि रोशनी के वक्त निकलने का हुक्म है। बस इससे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की इस रिवायत का मनसूख होना साबित होता है जो हमने पहले ज़िक्र की और उसके साथ साथ अस्हाब रसूल के फ़ेल से नमाज से लूटने के वक्त बालातफ़ाक़ असफ़ार को पालीना ज़ाहिर होता है, यहाँ तक कि इब्राहिम नख़ी ने यह कहा। तख़रीज मसंदाल TLC 1129 बाख्तिलाफ़ यसीर बहीक़ी 1533। हासिल रिवायात। इस रिवायत में हज़रत आयशा ने इत्तला दी है कि नमाज की रकात के तकमील तक पहुँचने से पहले आप उसी तरह नमाज पढ़ते थे जैसे मुसाफिर पढ़ता है और मुसाफिर का हुक्म तख़फ़ीफ़ सलूत का है। फिर बाज़ नमाजों की अदद रकात में इजाफ़ा किया गया जबकि दूसरी नमाजों में तवालत क़रात का हुक्म दिया गया। बस इससे ये नतीजा निकालना आसान है कि औरतों का तगलीस में इस हालत में लूटना की पहचान ना हो, ये उस वक्त हो जबकि नमाज की रकात दो हों, फिर क़रात की तवालत का हुक्म दिया गया ताकि हज़र का फ़ेल सफ़र के ख़िलाफ़ हो और सफ़र में नमाज की तख़फ़ीफ़ के साथ क़रात की तख़फ़ीफ़ हो। और फरमाया असफ़र व बाल फ़जर, यानी इसमें क़रात को तवील करो। फ़जर की नमाज को तूल क़रात की वजह से बेअइन ये नुन्हे क़रान बमानी क़रात क़रार दिया गया है और ये इस तरह नहीं कि वो असफ़ार के आखिरी वक्त में दाखिल हूँ बल्कि असफ़ार के वक्त फ़ारिग़ हूँ। बस इससे रिवायत आयशा का नस्ख़ साबित हो रहा है और अस्हाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ेल भी इसके ख़िलाफ़ है। वो तो असफ़ार को इख्तियार करने वाले थे और असफ़ार में बालातफ़ाक़ नमाज से लूटने वाले थे। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब नमाज के मुस्तहब औक़ात। फ़रीक़ाल का मौक़िफ़ अंधेरे में फ़जर पढ़ना अफ़ज़ल है। हदीस नंबर 1065। तर्जुमा 1065। ईसा बिन यूनुस ने अमिश से इन्होंने इब्राहीम से नक़ल किया कि अस्हाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस कदर इत्तिफ़ाक़ खूब रोशनी में नमाज फ़जर पढ़ने का है और किसी चीज़ पर इस कदर इत्तिफ़ाक़ राय ना मिली। हमारे नज़दीक वाल्लाहु आलम ये जायज़ नहीं कि सहाबा किराम किसी ऐसी बात की मुखालफत पर इत्तिफ़ाक़ कर लें कि जिस अमल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया हो मगर इस सूरत में कि उनको इसके ख़िलाफ़ अमल से इसके मनसूख होने का अमल ना पहुँचा हो। पस नमाज फ़जर में मुमना अंधेरे दाखिल होना और सपीदे में इससे निकलना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद और सहाबा किराम के अक़वाल के मुवाफ़िक़ है। यही इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ़ और इमाम मुहम्मद का कौल है। तख़रीज इब्न अबी शैबा 1384। इब्राहिम नख़ी ने इस बात पर इजमा नक़ल किया कि वो असफ़ार में पढ़ते थे। ये इजमा तभी हो सकता है जबकि नस्ख़ का सबूत मिले और इसके ख़िलाफ़ का सबूत पुख्ता हो। बस मुनासिब ये है कि फ़जर की नमाज में तगलीस में दाखिल हूँ और असफ़ार में फ़ारिग़ हूँ। ये जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम के इरशादात के मुवाफ़िक़ है। तसामह तहावी। इस मौका पर अपने राजा कौल को आइमा सुलासा की तरफ निस्बत करने में इमाम तहावी से तसामह हुआ है, हालांकि आइमा सुलासा का मसलक वही है जो नंबर 2 में मज़कूर हुआ। ये पहला मौका है कि ये बाब नज़र तहावी से खाली है, नीज़ ये तसामह का तीसरा मौका है। इसीलिए कहा जाता है कि इंसानों में सिर्फ़ नबिया अलैहिमुस्सलाम मासूम हैं। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब ज़हर का मुस्तहब वक्त किया है। क़ाइलीन तजील की मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 1066। तर्जुमा 1066। रूह ने उसामा बिन ज़ैद से नक़ल किया कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हर की नमाज गर्मी में पढ़ते थे। तख़रीज मसनद अहमद 5206। ख़ुलासा इल्ज़ाम सर्दियों में सबके हम बालातफ़ाक़ तजील ज़हर ही अफ़ज़ल है, अलबत्ता गर्मियों के मुताल्लिक़ इख्तिलाफ़ है। इमाम शाफ़ई व उलीस उलमा इराक़ गर्मियों में भी तजील ज़हर के क़ाइल हैं और अफ़ज़ल मानते हैं। नंबर 2 इमाम अबू हनीफ़ा, मालिक, अहमद गर्मियों में अबराद यानी ठंडा करके पढ़ने के क़ाइल हैं और इसको अफ़ज़ल कहते हैं। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब ज़हर का मुस्तहब वक्त किया है। क़ाइलीन तजील की मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 1067। तर्जुमा
1067 محمد بن عمرو بن حسن کہتے ہیں کہ ہم نے جابر بن عبداللہ سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز گرمی میں یا جب سورج ڈھل جاتا پڑھتے تھے۔ تخریج بخاری فی المواقیت باب 11 18-21 مسلم فی المساجد نمبر 233 ابو داؤد فی الصلاۃ باب 18 ابن ماجہ فی الصلاۃ باب 4 مسند احمد 34 369 250 تحاوی کتاب نماز کا بیان باب ظہر کا مستحب وقت کیا ہے قائلین تجیل کی مستدل روایات حدیث نمبر 1068 ترجمہ 1068 سعید بن الحویرث نے حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت نقل کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر ادا کرتے میں کنکرین کو مٹھی میں یا مٹی کی مٹھی بھر کر ہتھیلی میں رکھتا پھر اس کو دوسری ہتھیلی میں تبدیل کرتا تاکہ وہ ٹھنڈی ہو جائیں پھر ان کو میں اپنی پیشانی والی جگہ میں رکھتا تاکہ اس پر پیشانی ٹکا سکوں۔ تحاوی کتاب نماز کا بیان باب ظہر کا مستحب وقت کیا ہے قائلین تجیل کی مستدل روایات حدیث نمبر 1069 ترجمہ 1069 سعید بن وہب نے حضرت خباب سے نقل کیا کہ ہم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دودھ سے تپی ہوئی ریت کی شکایت کی آپ نے شکوہ کا ازالہ نہ فرمایا۔ تخریج مسلم فی المساجد نمبر 189 نسائی فی المواقیت باب 2 ابن ماجہ فی الصلاۃ باب 3 مسند احمد 108-110 تحاوی کتاب نماز کا بیان باب ظہر کا مستحب وقت کیا ہے قائلین تجیل کی مستدل روایات حدیث نمبر 1070 ترجمہ 1070 سعید بن وہب نے حضرت خباب سے اسی طرح کی روایت نقل کی ہے۔ تخریج مسلم 1225 ابو اسحاق راوی کہتے ہیں آپ جلدی ظہر ادا فرماتے ان پر گرمی واؤ حرارت گرم گزرتی۔ تحاوی کتاب نماز کا بیان باب ظہر کا مستحب وقت کیا ہے قائلین تجیل کی مستدل روایات حدیث نمبر 1071 ترجمہ 1071 ابو اسحاق سے حارثہ بن مضرب یا اسی طرح کے لوگوں نے خباب سے یہ روایت نقل کی ہے کہ ہم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دودھ سے ریت کے سخت گرم ہونے کی شکایت کی مگر آپ نے شکایت کی پرواہ نہ فرمائی۔ تخریج روایت 1069 کی تخریج ملاحظہ فرمائیں ابن ماجہ 149 تحاوی کتاب نماز کا بیان باب ظہر کا مستحب وقت کیا ہے قائلین تجیل کی مستدل روایات حدیث نمبر 1072 ترجمہ 1072 یونس بن ابو اسحاق نے ابو اسحاق سے اپنی سند کے ساتھ روایت نقل کی ہے۔ تخریج 678 تحاوی کتاب نماز کا بیان باب ظہر کا مستحب وقت کیا ہے قائلین تجیل کی مستدل روایات حدیث نمبر 1073 ترجمہ 1073 عامش نے ابو اسحاق سے اور انہوں نے حارثہ سے اور انہوں نے خباب سے اسی طرح روایت نقل کی ہے۔ تخریج الموجم الکبیر 472 تحاوی کتاب نماز کا بیان باب ظہر کا مستحب وقت کیا ہے قائلین تجیل کی مستدل روایات حدیث نمبر 1074 ترجمہ 1074 ابو بکرہ نے مومل سے اور انہوں نے سفیان سے روایت نقل کی ہے۔ تخریج ترمذی 140 تحاوی کتاب نماز کا بیان باب ظہر کا مستحب وقت کیا ہے قائلین تجیل کی مستدل روایات حدیث نمبر 1075 ترجمہ 1075 اسود نے حضرت عائشہ سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نماز ظہر کو جلدی پڑھنے والا نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ نے ابو بکر کا استثناء کیا اور نہ عمر کا۔ تخریج ترمذی فی المواقیت باب 47 مسند احمد 6 135 216 289 310 تحاوی کتاب نماز کا بیان باب ظہر کا مستحب وقت کیا ہے قائلین تجیل کی مستدل روایات حدیث نمبر 1076 ترجمہ 1076 سیار بن سلامہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو برزہ کو فرماتے سنا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کی نماز جس کو تم ظہر کہتے ہو اس وقت ادا فرماتے جب سورج آسمان کے وسط سے مغرب کی طرف پھسل جاتا تھا۔ تخریج بخاری فی المواقیت باب 13 39 مسلم فی المساجد نمبر 188 ابو داؤد فی الصلاۃ باب 4 نمبر 127 نسائی فی المواقیت باب 16 20 ابن ماجہ فی الصلاۃ باب 3 دارمی فی الصلاۃ باب 66 مسند احمد 4 460 423 تحاوی کتاب نماز کا بیان باب ظہر کا مستحب وقت کیا ہے قائلین تجیل کی مستدل روایات حدیث نمبر 1077 ترجمہ
1077 حمزہ آزی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک کو فرماتے سنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی منزل پر قیام فرماتے آپ اس سے زہر پڑھ کر کوچ فرماتے ایک آدمی نے سوال کیا خواہ نصف النہار ہی ہو؟ تو انس کہنے لگے خواہ نصف النہار ہی ہوتا اس سے مراد ڈھلنے کے فوراً بعد والا وقت مراد ہے کیونکہ قبل الزوال تو نماز کا وقت ہی نہیں ہوتا۔ تخریج دارمی فی الاستیزان باب 49 مگر وہاں لفظ یہ ہیں کان ازا نزل منزلہ لم یرتحل منہ حتی یسلی رکھتین۔ تحاوی کتاب نماز کا بیان باب ظہر کا مستحب وقت کیا ہے؟ قائلین تجیل کی مستدل روایات حدیث نمبر 1078 ترجمہ 1078 ابن شہاب نے حضرت انس بن مالک سے نقل کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے جبکہ سورج ڈھل گیا اور ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی۔ تخریج ترمذی 140 نسائی 186 تحاوی کتاب نماز کا بیان باب ظہر کا مستحب وقت کیا ہے؟ قائلین تجیل کی مستدل روایات حدیث نمبر 1079 ترجمہ 107 شجاع بن الولید نے سلیمان بن مہران سے اپنی سند سے روایت نقل کی ہے۔ تخریج الموجم الکبیر 9258 تحاوی کتاب نماز کا بیان باب ظہر کا مستحب وقت کیا ہے؟ قائلین تجیل کی مستدل روایات حدیث نمبر 1080 ترجمہ 1080 مسرق کہتے ہیں کہ میں نے ابن مسعود کے پیچھے نماز ظہر ادا کی جبکہ سورج ڈھل گیا پھر ابن مسعود فرمانے لگے قسم اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں یہی اس نماز کا وقت ہے۔ امام طحاوی فرماتے ہیں کہ بعض علماء کے ہم تمام اوقات میں ظہر کا الوقت میں جلد ادا کرنا مستحب ہے اور انہوں نے ان روایات سے استدلال کیا۔ دیگر علماء نے ان سے اختلاف کرتے ہوئے کہا سردی میں جلدی ادا کیا جائے جیسا تم نے کہا اور گرمیوں میں ٹھنڈک تک نماز کو مؤخر کیا جائے، ان کی دلیل یہ روایات ہیں۔ تخریج ابن ابی شیبہ 1285 حاصل روایات ان تمام روایات سے تجیل ظہر پر روشنی پڑتی ہے جس سے معلوم ہوا کہ گرمی و سردی ہر دو موسم میں اس میں جلدی کرنا افضل ہے۔ موقف ثانی اور مستدل روایات سردی کے ایام میں تو جلدی کی جائے جیسا موقف اول میں کہا گیا مگر گرمی میں ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھا جائے۔ تحاوی کتاب نماز کا بیان باب ظہر کا مستحب وقت کیا ہے؟ قائلین تجیل کی مستدل روایات حدیث نمبر 1081 ترجمہ 1081 زید بن وہب نے ابو ذر سے نقل کیا کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک پڑاؤ میں تھے، بلال نے اذان دینے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رک رک۔ پھر کچھ وقت بعد انہوں نے اذان کا دوبارہ ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا اے بلال ٹھہرو۔ پھر اذان کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا اے بلال رک جاؤ۔ اس وقت تک آپ رکے رہے یہاں تک کہ ٹیلوں کا سایہ بھی نظر آنے لگا، پھر آپ نے فرمایا بیشک گرمی کی شدت جہنم کی بھڑک اور جوش سے ہے، پس جب گرمی سخت ہو تو نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو۔ تخریج بخاری فی المواقیت باب 9 10 الاذان باب 18 بداء الخالق باب 10 مسلم فی المساجد نمبر 180 181 183 184 186 ابو داؤد فی الصلاۃ باب 4 ترمذی فی المواقیت باب 5 نسائی فی المواقیت باب 5 ابن ماجہ فی الصلاۃ باب 4 والتب باب 19 دارمی فی الصلاۃ باب 14 مالک فی العقوق نمبر 27 28 29 مسند احمد 229 285 318 501 39 53 39 4 250 662 5 155 اللغات التل الجماعتل تیلے فی حرارت و جوش تحاوی کتاب نماز کا بیان باب ظہر کا مستحب وقت کیا ہے؟ قائلین تجیل کی مستدل روایات حدیث نمبر 1082 ترجمہ 1082 ابو صالح نے حضرت ابو سعید سے نقل کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی بھڑک سے ہے، پس جب گرمی سخت ہو تو نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو۔ تخریج حدیث نمبر 1081 کی تخریج ملاحظہ ہو۔ ابن ماجہ 149 تحاوی کتاب نماز کا بیان باب ظہر کا مستحب وقت کیا ہے؟ قائلین تجیل کی مستدل روایات حدیث نمبر 1083 ترجمہ 1083 ابو صالح نے ابو سعید سے اسی طرح روایت نقل کی ہے۔ تخریج بخاری 199 تحاوی کتاب نماز کا بیان باب ظہر کا مستحب وقت کیا ہے؟ قائلین تجیل کی مستدل روایات حدیث نمبر 1084 ترجمہ 1084 ابن شہاب نے ابو سلمہ اور سعید بن النصیب سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے نقل کیا اور انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت نقل کی ہے۔
तखरीज रिवायत नंबर 1081 की तखरीज काफ़ी है इब्न हिब्बान 329, 158, अब्बू दाऊद तरमज़ी 140। तहावी किताब नमाज का बयान बाब ज़हर का मस्तहब वक्त किया है। कायलीन तजील की मुस्तदल रिवायात हदीस नंबर 1085 तर्जुमा 1085 अब्बू सलमा ने अबू हरीरा ने और इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत नकल की है। तखरीज मसनद बाजार 9394 अन अबी ज़र 1404 अन उम्र मुस्लिम 1224। तहावी किताब नमाज का बयान बाब ज़हर का मस्तहब वक्त किया है। कायलीन तजील की मुस्तदल रिवायात हदीस नंबर 1086 तर्जुमा 1086 अब्बू सलमा ने अबू हरीरा और इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत नकल की है। तखरीज मसनद अल-सराज तहावी किताब नमाज का बयान बाब ज़हर का मस्तहब वक्त किया है। कायलीन तजील की मुस्तदल रिवायात हदीस नंबर 1087 तर्जुमा 1087 अब्बू सलमा ने मोहम्मद बिन अब्दालरहमान बिन सोबान से और इन्होंने हज़रत अबू हरीरा से और इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत नकल की है। तखरीज मौता मालिक 1-5 मुस्लिम 1-224 इब्न हिब्बान 3-30। तहावी किताब नमाज का बयान बाब ज़हर का मस्तहब वक्त किया है। कायलीन तजील की मुस्तदल रिवायात हदीस नंबर 1088 तर्जुमा 1088 अरज ने हज़रत अबू हरीरा से और इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत नकल की है। तखरीज मौता मालिक 1-5 मसनद अहमद 2462। तहावी किताब नमाज का बयान बाब ज़हर का मस्तहब वक्त किया है। कायलीन तजील की मुस्तदल रिवायात हदीस नंबर 1089 तर्जुमा 1089 अब्दालरहमान बिन हुरमिज़ ने अबू हरीरा से और इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत नकल की है। तखरीज मसनद बज़ाज़ 9394 मसला अन ज़ैद बिन वहब अन अबी ज़र। तहावी किताब नमाज का बयान बाब ज़हर का मस्तहब वक्त किया है। कायलीन तजील की मुस्तदल रिवायात हदीस नंबर 1090 तर्जुमा 1090 बशर बिन सईद और सलमान अलागर ने हज़रत अबू हरीरा से और इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब सख्त गर्मी का दिन हो तो नमाज को ठंडा करके पढ़ो, बेशक हरारत की शिद्दत ये जहन्नम की भड़क से है। तखरीज इब्न माजा फ़ी अलसात बाब 4 नंबर 680 मुस्लिम 1-224। तहावी किताब नमाज का बयान बाब ज़हर का मस्तहब वक्त किया है। कायलीन तजील की मुस्तदल रिवायात हदीस नंबर 1091 तर्जुमा 1091 इब्न सरीन ने हज़रत अबू हरीरा से और औफ़न अल-हसन के वासिता से भी जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक हरारत की तेज़ी ये जहन्नम की भड़क से है, पस तुम नमाज को ठंडा करके पढ़ो। तखरीज मसनद अहमद 2-229 फ़ी मसनद बज़ाज़ मसला अन उम्र 1404। तहावी किताब नमाज का बयान बाब ज़हर का मस्तहब वक्त किया है। कायलीन तजील की मुस्तदल रिवायात हदीस नंबर 1092 तर्जुमा 1092 साबित बिन कैस ने अब्बू मूसा अशअरी से और इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह नकल किया है। तखरीज नसाई 187। तहावी किताब नमाज का बयान बाब ज़हर का मस्तहब वक्त किया है। कायलीन तजील की मुस्तदल रिवायात हदीस नंबर 1093 तर्जुमा 1093 साबित बिन कैस ने अब्बू मूसा अशअरी से इन्होंने मरफू नकल करते हुए कहा कि आपका फरमान गरामी ज़हर को ठंडा करके पढ़ो, जो हरारत तुम पा रहे हो वो जहन्नम की भड़क से है। इन आसार में ज़हर को सख्त हरारत की वजह से ठंडा करने का हुक्म दिया, ये हुक्म सिर्फ गर्मियों में है। हमने पहले जो आसार नकल किए हैं जिनमें ज़हर को जल्दी पढ़ने का हुक्म है वो इसके खिलाफ हैं। अब कोई शख्स ये कहे कि हम तो दोनों में से किसी के दूसरे से अफजल होने की कोई दिलालत नहीं, तो हम अर्ज़ करेंगे पहले ज़हर को जल्दी पढ़ने वाले हुक्म पर अमल रहा फिर मनसूख हो गया, जैसा ये रिवायत इस पर दिलालत कर रही है। हासिल रिवायात उन तमाम रिवायत से जो मुख्तलिफ सहाबा से मरूए ही ज़हर को ठंडा करके पढ़ने का हुक्म मौजूद है, उस हुक्म की ताकीद से ठंडा करके पढ़ने की फजीलत ज़ाहिर है। ये रिवायत पहली रिवायत के खिलाफ गर्मियों में तबरीद ज़हर को साबित करती हैं। इन रिवायत में गर्मी व सर्दी का तज़किरा नहीं है, ततबीक़ के लिए उनको सर्दी पर महमूल करना मुनासिब है। वाल्लाहु आलम। एक अहम इश्काल पहली रिवायत और इन रिवायत में कोई रिवायत ऐसी नहीं जिससे एक दूसरी पर फजीलत ज़ाहिर होती हो।
الجवाब ये रिवायत में मौजूद है कि पहले आप ज़हर में जल्दी फरमाते थे, फिर ये हुक्म मनसूख हो गया। इसकी तायद के लिए मगीरा बिन शोबा की रिवायत मुलाहजा हो। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब ज़हर का मस्तहब वक्त किया है। कायलीन तजील की मुस्तदल रिवायत। हदीस नंबर 1094। तर्जुमा 1094। कैस बिन अबी हाजिम ने मगीरा बिन शोबा से रिवायत की है कि हमें जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़हर की नमाज दोपहर की गर्मी में पढ़ाई, फिर फरमाया, बेशक गर्मी की शिद्दत ये जहन्नम के उबाल से है, पस तुम नमाज को ठंडा करके पढ़ा करो। हज़रत मगीरा ने अपने असर में बतलाया कि आप पहले सख्त गर्मी में पढ़ते थे, फिर आपने ठंडा करके पढ़ने का हुक्म फरमाया। इससे ये साबित हो गया कि ज़हर में जल्दी करने वाला अमल मनसूख हो चुका और शदीद गर्मी के वक्त में इसे ठंडा करके पढ़ना लाजिम हो गया। और हज़रत अनस और इब्न मसूद से रिवायत वारिद हैं कि आप इस नमाज को सर्दियों में जल्दी अदा फरमा लेते और गर्मियों में इसमें ताख़िर फरमाते। तखरीज इब्न माजा फ़ी अलसात बाब 4 नंबर 680। हासिल रिवायत। इस रिवायत में हज़रत मगीरा ने ख़बर दी कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबराद ज़हर का हुक्म फरमाया, इसके बाद कि आप उसे गर्मी की शिद्दत में पढ़ा करते थे। इससे साबित हुआ कि तजील ज़हर वाला हुक्म मनसूख हो गया और गर्मी में ज़रूरी है कि अबराद को इख्तियार किया जाए। तायीदी रिवायत। इसकी तायीद के लिए हज़रत अनस बिन मालिक और हज़रत इब्न मसूद की रिवायत पेश की जाती है। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब ज़हर का मस्तहब वक्त किया है। कायलीन तजील की मुस्तदल रिवायत। हदीस नंबर 1095। तर्जुमा 1095। रूबिन अल-ज़बीर कहते हैं कि मुझे बशीर बिन अबी मसूद ने बतलाया, इन्होंने अब्बू मसूद से नकल किया कि मैंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़हर की नमाज उस वक्त पढ़ते देखा कि जब सूरज ज़वाल पजीर हो जाता है, और बसा औक़ात इसको सख्त गर्मी में मुअख्खर फरमाया। और उसी सनद से अब्बू मसूद से मरवी है कि मैंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सर्दियों में जल्दी करते और गर्मियों में मुअख्खर करके पढ़ते हुए देखा। अल-लग़ात तज़ीफ़ माइल वाओ ज़ाइल होना। तख़रीज अबू दाऊद फ़ी अलसात बाब 2 रिवायत नंबर 394। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब ज़हर का मस्तहब वक्त किया है। कायलीन तजील की मुस्तदल रिवायत। हदीस नंबर 1096। तर्जुमा 1096। अब्बू खालिद ने अनस बिन मालिक से और इन्होंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत नकल की है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सख्त सर्दी होती तो नमाज को जल्द अदा फरमाते और जब सख्त गर्मी होती तो नमाज को ठंडा करके पढ़ते। तखरीज बुखारी फ़ी अल-जमा बाब 17। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब ज़हर का मस्तहब वक्त किया है। कायलीन तजील की मुस्तदल रिवायत। हदीस नंबर 1097। तर्जुमा 1097। अब्बू खालिद ने हज़रत अनस से नकल किया, वो कहते हैं कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सर्दी का मौसम होता तो नमाज ज़हर को जल्द अदा फरमाते और जब गर्मी होती तो नमाज को ठंडा करके पढ़ते। इमाम तहावी फरमाते हैं, हमारे यहाँ यही सुन्नत है जिसको हज़रत अनस और अबी मसूद ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया है, और फ़सल अल में मज़कूर रिवायत में कोई ऐसी चीज़ नहीं जिससे उसकी मुखालफत लाजिम होती। अलबत्ता हमारे हम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, खुबाब, अबू बर्ज़ा, उसामा की तमाम रिवायत मनसूख हैं, और दूसरी फ़सल में हमने हज़रत मगीरा की रिवायत नकल की है, वो उनकी नासख है। और इब्न मसूद की रिवायत जो ज़हर के सिलसिला में वारिद है और इसमें उनकी कसम मज़कूर है, वो गर्मियों से मुताल्लिक़ है, मौसम सुरमा से उसका ताल्लुक़ नहीं। इसमें इसके ख़िलाफ़ किसी को दिलालत भी नहीं मिलती। ये हज़रत अनस हैं जिनसे ज़हरी ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल नकल किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़हर की नमाज उस वक्त अदा फरमाई जब सूरज ढल गया। फिर अब्बू खालिदा रावी ने उसकी तफसीर ज़हरी से ये नकल की कि इससे सर्दियों की ज़हर मुराद है, गर्मियों की ज़हर देर से अदा की जाती थी। बस इससे इब्न मसूद वाली रिवायत में भी एहतिमाल पैदा हो या कि मुमकिन है इसका मतलब भी यही हो। फिर अगर कोई इस रिवायत को ज़हर जल्दी पढ़ने में बतौर हजरत पेश करे। तखरीज नसाई फ़ी अल-मवाक़ियत बाब 4। इमाम तहावी कहते हैं, हमारे हम ज़हर में सुन्नत यह है जैसा कि अब्बू मसूद और अनस ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तज़किरा किया है। रही फ़सल अव्वल की रिवायत तो वो इसके मुखालिफ नहीं, क्योंकि हदीस उसामा, आयशा, खुबाब, अबी बर्ज़ा की रिवायत तमाम हमारे हम रिवायत मगीरा बिन शोबा से मनसूख हैं। एक अहम इश्काल, अलबत्ता एक सवाल ज़रूर बाकी रह जाता है कि रिवायत इब्न मसूद में सलूत ज़हर का तज़किरा ज़वाल के जल्दी बाद का है, और फिर इन्होंने हलफ उठाकर ये बात कही कि यही इस नमाज का वक्त है, और फिर इस रिवायत में गर्मी व सर्दी किसी वक्त की तायीन नहीं और उसमें इसके खिलाफ पर कोई दिलालत भी नहीं पाई जाती।
الجवाब, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि रिवायत इब्न मसूद में तो उसकी दिलालत नहीं, मगर फ़सल अव्वल में हमने अनस की रिवायत नकल की है जिसमें तजील ज़हर का तज़किरा है, और हज़रत अनस की दूसरी रिवायत जिसको ज़हरी ने नकल किया है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़हर की नमाज ज़वाल के वक्त पढ़ाई, फिर अब्बू खालिदा आए और इन्होंने उसकी तफसीर बयान की। जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको सर्दी में पढ़ा करते थे और गर्मियों में ताख़ीर से अदा फरमाते। पस उसके मुताबिक इब्न मसूद की रिवायत का मतलब भी यही लिया जाएगा कि इस रिवायत में सर्दी की नमाज ज़हर का तज़किरा है। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब ज़हर का मस्तहब वक्त किया है। क़ाइलीन तजील की मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 1098। तर्जुमा 1098। अब्बू हसीन ने हज़रत सैयद बिन गफला से नकल किया कि हुज्जाज ने मेरी ज़हर की अज़ान सुनी जबकि वो मकाम जबाना, ये मदीना से शाम की जानिब ज़बाब के करीब मकाम है या बुलंद ज़रफ़े ज़मीन को कहते हैं, मिथा उसने पैगाम भेजकर मुझे बुलाया और पूछा ये कौन सी नमाज है। तो मैंने जवाब दिया मैंने अबू बकर व उमर उस्मान के साथ उस वक्त नमाज ज़हर अदा की जबकि सूरज अभी ढला ही था। इस पर हुज्जाज ने मेरी बात को कबूल ना किया बल्कि मुस्तरद कर दी और अज़ान व नमाज से मजूल कर दी और कहा आइंदा ना अज़ान देना और ना जमात कराना। इसे कहा जाएगा कि इस रिवायत में तो ऐसी कोई दलील नहीं कि हज़रत सैयद ने उनको जिस वक्त में देखा वो मौसम गर्मा ही था। एन मुमकिन है कि वो मौसम सुरमा हो और गर्मियों का हुक्म इनके हम इसके खिलाफ हो। इसका सबूत यजीद बिन सुनान की रिवायत में मौजूद है। तखरीज मुसन्निफ इब्न अबी शैबा किताब अलसात 323। अलजवाब, इस हदीस में भी ये मज़कूर नहीं कि हज़रत सैयद ने उनको जिस नमाज में देखा कि वो कौन सी नमाज थी। इसमें हर दो एहतिमाल हैं। नंबर 1, जिस नमाज में सैयद ने उनको देखा वो सर्दी की नमाज थी और ये भी दुरुस्त है कि गर्मी की नमाज हो और गर्मी का हुक्म इनके हम भी अबराद का है और इसकी दलील ये रिवायत है। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब ज़हर का मस्तहब वक्त किया है। क़ाइलीन तजील की मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 1099। तर्जुमा 1099। हज़रत नाफ़ा ने इब्न उम्र से नकल किया कि हज़रत उम्र ने मक्का में अब्बू महज़ूरा को हुक्म फरमाया तुम गर्म सख्त हरारत वाली सरजमीन में रहते हो, बस ठंडा करो फिर नमाज ज़हर की अज़ान दो। किया तुम तवज्जो नहीं करते कि हज़रत उम्र ने अबू महज़ूरा को सख्त हरारत की वजह से ठंडे वक्त में नमाज का हुक्म दिया। बस बेहतरीन तरीक़ा तो यह है कि हज़रत सैयद वाली रिवायत को उसके ज़ाहिर के अलावा पर महमूल किया जाए और इससे वही वक्त मुराद होगा कि जिसमें शिद्दत हरारत ना हो। अब अगर कोई ये कहे कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, ख़ुबाब और जाबिर व अबू बर्ज़ा की रिवायत में तो ज़हर को तमाम मौसमों में जल्दी पढ़ने का हुक्म वारिद हवा है और आपका इसे ठंडे वक्त में पढ़ने का हुक्म रुख़सत व सहूलत के लिए है। इसका सबब गर्मी की शिद्दत थी क्योंकि वहाँ साया नायाब था, चुनंचे उसके मुताल्लिक़ ये असर मुलाहज़ा हो। तखरीज मुसन्निफ इब्न अबी शैबा किताब अलसात 325। हासिल रवायता ये है कि उन्होंने अब्बू महज़ूरा को मक्का में शिद्दत हर की वजह से अबराद का हुक्म फरमाया। मालूम होता है कि खुलफ़ा का तर्ज अमल अबराद ज़हर का था और सैयद बिन गफला ने जिस ज़हर का अपनी रिवायत में तज़किरा फरमाया है वो सर्दी की नमाज थी। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब ज़हर का मस्तहब वक्त किया है। क़ाइलीन तजील की मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 1100। तर्जुमा 1100। अबुलमली ने बयान किया कि मैमून बिन महरान ने बतलाया कि निस्फ़ नहर के करीब नमाज पढ़ने में कोई हरज नहीं। दरअसल वो निस्फ़ नहर के वक्त नमाज को इसलिए नापसंद करते थे क्योंकि वो मक्का में नमाज पढ़ते और वो शदीद गर्म जगह है और इस वक्त मुनासिब साए भी ना होते थे, इसीलिए फरमाया तुम ज़हर को ठंडा करके पढ़ा करो। इसके जवाब में ये कहा जाएगा कि ये बात नामुमकिन है। अगर उसी तरह हो जिस तरह आपने जिक्र किया तो आप सफ़र में इसको मुअख्खर ना फरमाते, जबकि वह ना साया है और ना कोई झोंपड़ा, जैसा कि हज़रत अबूज़र की रिवायत में वारिद है। आपने इसे पहले ही वक्त में पढ़ा क्योंकि वह साया वगैरह का मामला ना था, तो आपका इस वक्त में इसको छोड़ देना इस बात को साबित करता है कि आपने ठंडा करके जो पढ़ने का हुक्म दिया वो इस बिना पर नहीं था कि सख्त गर्मी के वक्त में वो साए में रहीं और फिर निकलकर गर्मी के चले जाने पर ज़हर की नमाज अदा करें। अगर ये बात उसी तरह होती तो जहाँ साया नहीं था वहाँ आप पहले ही वक्त में अदा फरमा देते, लेकिन हमारे नज़दीक आपका ये इरशाद वालला अलम वजूब के लिए था और यही आपका तरीक़ा था, ख्वाह साया हो या ना हो, और यही कौल इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम अबू यूसुफ व मुहम्मद रा का है। मैमून बिन महरान की बात से मालूम होता है ज़हर में तजील ही हर ज़माने में अफजल है, जैसा कि शुरू बाब में हदीस आयशा जनाब जाबिर अब्बू बर्ज़ा से साबित है। ये अबराद का हुक्म आपकी तरफ से रुखसत थी क्योंकि गर्मी सख्त थी, अबराद का हुक्म ना था कि इसको अफजल करार दिया जाए।
الجواب، یہ بات ہرگز درست نہیں۔ اگر یہ رخصت ہوتی اور آپ کا حکم نہ ہوتا تو حضرات صحابہ کرام اس کو اختیار نہ کرتے، وہ تو عزیمت پر عمل پیرا تھے، نیز خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں عبرات کا حکم نہ فرماتے جہاں کوئی چھپر و سایہ بھی نہیں، جیسا کہ روایت ابو ذر سے معلوم ہوتا ہے، کیونکہ وہاں تو بغیر سایہ اور چھپر کے آپ عام صحرا میں تھے، پس آپ کا نماز کو عبرات کے لیے مؤخر کرنا یہ اس کی افضلیت کے لیے تھا، اس لیے نہ تھا کہ وہ شدت حرارت سے سایہ کے ذریعہ بچ جائیں، پھر وہ نکل کر ظہر کی نماز ایسی حالت میں ادا کرنی کہ گرمی جا چکی ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو صحرا میں آپ اول وقت میں ادا فرماتے، مگر وہاں عبرات کا حکم دینا اس بات کی دلیل ہے کہ عبرات افضل ہے، خواہ وہاں سایہ اور چھپر موجود ہو یا نہ ہو۔ یہی ہمارے ائمہ ثلاثہ ابو حنیفہ و ابو یوسف محمد راہ کا مسلک ہے۔ نوٹ: اس باب میں بھی اشکالات کے جواب بڑے خوبصورت انداز سے دے کر موضوع کو مبرہن کیا گیا ہے، مگر نظر طحاوی سے یہ باب بھی خالی ہے، دلائل نقلیہ پر اکتفا کیا گیا ہے۔